हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सर क्लासेस। सो अब तक हमने पार्लियामेंट का जो लेक्चर है इसको हमने 4 पार्ट्स में अपना डिस्कस किया है। अब आज का जो पार्ट 5 है ये मैं कोशिश करूंगा अपनी 100% कि आपको जो पार्लियामेंट है इसी पार्ट के अंदर जो कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ को आपको रोड मैप लिख के दिखा हुआ है, ठीक है, ये जो रोड मैप है इसी को डिस्कस जो मैं करूँगा तो मोर देन 1 आवर या 1.5 आवर आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस चेक करेंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है, ये सारा जो है उसमें मान के चलिए। तो आज का जो आपका लेक्चर होगा वो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो अपने पेटों की जो अपने कहते हैं ना पट्टी, उसको थोड़ा सा टाइट बांध के बैठना, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी रहेगा, लेकिन लेंथी रहेगा बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको कई बार बोला है, जिस काम को आपको करने में कठिनाई आ रही है, ठीक है, या मुश्किलें आ रही है, इट मीन्स वो काम आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। तो अगर आज का जो लेक्चर है आप अच्छे से देखेंगे तो ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ वो आपको भविष्य में जब भी आप किसी एग्जाम में जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे इन टॉपिक से, ठीक है। चलिए, तो लास्ट जो हमने पार्ट 4 किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें हमने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन को डिस्कस किया था। क्लियर है। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगेन, उसमें हम ऑफिसर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आपने सुना होगा कई बार लीडर ऑफ द हाउस, ऑपोजिशन ऑफ द ऑपोजिशन की पार्टी जो है उसका भी एक लीडर होता है, ठीक है। फिर हाउस में विप जारी गई है, तो ये बेसिकली क्या होती है, तो आज हम इनको देखते हैं। सबसे पहले लीडर ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, 2 तरीके की पार्टीज होती है पार्लियामेंट में, किसी भी हाउस में, ठीक है, राज्यसभा हो या लोकसभा। एक तो होता है रूलिंग पार्टी, ठीक है, थोड़ी सी टंग ट्विस्ट हो गया था यहाँ पे रूलिंग पार्टी। और एक आपका क्या होता है, ऑपोजिशन पार्टी, ओपोजिशन। रूलिंग पार्टी वो होती है जो गवर्नमेंट को रन करती है 5 इयर्स के लिए। हु रन्स गवर्नमेंट, मैं पूरा इरेज ही कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलो, हु रन्स गवर्नमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी। अच्छा, तो दूसरी ऑपोजिशन क्या होती है, जो कि सीटें इसको भी मिली है लेकिन मेजोरिटी इसको आई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपोजिशन। अब ये इसको क्या करेंगे, इसकी पॉलिसी इसको बारीकी से चेक करेगी, तो वो ऑपोजिशन पार्टी का काम होता है। एक चीज याद रखना, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र में, अगर आपका विपक्ष मजबूत नहीं है, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी जो है वो मजबूत नहीं है, तो ये जो है ना, ये वाली पार्टी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट में, ये जो है मनमानी के तरीके से काम करेगी आपकी। तो इसलिए ये बोला जाता है ऑपोजिशन, जो डेमोक्रेसी है उसमें अगर ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका, तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज लेके आएगी उस पर डिबेट्स ना करवा करके डायरेक्ट पास करवा देगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ उसमें मिसयूज हो सकते हैं पावर के। इसलिए बोला जाता है, जब आप देखेंगे 2014 से पहले, ठीक है, यूपी की जब गवर्नमेंट थी तो ऑपोजिशन में कौन थे, एनडीए गवर्नमेंट थी, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो थी वो क्या थी, ऑपोजिशन में थी उस टाइम। तो वो क्या थे, उस टाइम पावरफुल थे ऑपोजिशन में। तो जैसे उस टाइम अरुण जेटली जी क्या होते थे, लीडर ऑफ द हाउस होते थे राज्यसभा पे, और लोकसभा में सुषमा स्वराज होते थे। तो ये क्या करते थे, ये जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती थी उस टाइम उनको अच्छे से काउंटर आर्गुमेंट करते थे, अगर ऐसा तो देश में ये हो सकता है तो इसका आंसर कीजिए। तो इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी बनती थी गवर्नमेंट की। लेकिन अब जो है ऑपोजिशन की जो हम देखते हैं पिछले 16 लोकसभा में भी और 17 लोकसभा में, वो 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे, ठीक है, सीटों पे। तो जो है इनका जो ऑपोजिशन है काफ़ी वीक है, इस वजह से जो है जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट की नहीं बन पाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, अब कहने का मतलब ये कि अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी है, तो वो क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो है गवर्नमेंट मनमानी कर रही है, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो आपका ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो क्या करेगा, काउंटर आर्गुमेंट्स करेगा, तो आपको लगेगा हाँ गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो आंसर कर रही है जो कर रही है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑपोजिशन क्या होता है, अब देखिए रूलिंग पार्टी के अंदर यहाँ पे एक होता है लीडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएम बनता है। इस पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम पीएम बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीडर ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। और इसका जो लीडर होता है, अगर मान लो ये मेजोरिटी में आते तो इसका लीडर क्या बनता है, पीएम बनता, लेकिन अब ये नहीं बना है, ठीक है। तो इसका जो लीडर है उसको हम बोलेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात आपको जो समझने वाली है, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ कि लीडर ऑफ हाउस होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। तो बेसिकली फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, फिर आया कहाँ से। ये क्वेश्चन आपको अगर पता करना है तो उसके लिए आपको जो रूल्स, ये दोनों के लिए रूल्स एंड प्रोसीजर्स करके एक बुकलेट होती है दोनों सदनों की, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ऑफ बोथ
लोकसभा एंड राज्यसभा, आपको उसको पढ़ना होगा, उसमें मिलेगा ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए जो है मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉपी है उसमें मैंने पूरा खंगाल के देख लिया, कहीं पे भी ये वर्ड मेंशन नहीं है, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है, आपके रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ पे ये मेंशन है। अब बात करते हैं सबसे पहले लीडर ऑफ द हाउस की। तो लीडर ऑफ जो हाउस होता है, इसका बेसिकली क्या काम होता है, जो देखिए लीडर ऑफ द हाउस हो क्या होता है, वो होता है पीएम बेसिकली। लेकिन इन केस सपोज कीजिए पीएम जो है वो अगर चाहे खुद ना बन करके किसी दूसरे मंत्री को भी लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट कर सकते हैं अपनी जगह पे। ऐसा नहीं कि पीएम ही होगा, पीएम अपनी जगह किसी भी दूसरे व्यक्ति को, मतलब जो मिनिस्टर होगा उसको अपॉइंट क्या करेंगे, लीडर ऑफ द हाउस। सिमिलरली राज्यसभा में भी एक लीडर ऑफ द हाउस होगा। तो अभी अगर आपसे मैं पूछूं लीडर ऑफ द हाउस अब कौन है, तो अब तो ऑब्वियस है कौन है, मोदी जी है, ठीक है। लीडर ऑफ द लोकसभा कौन है, अभी नरेंद्र मोदी जी खुद है। उसके बाद जो लीडर ऑफ द राज्यसभा है, ठीक है, पहले जो था ऑपोजिशन की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद थे, अब वो क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए वहाँ से, राज्यसभा से। तो अभी कौन है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उनका लीडर कौन है राज्यसभा में, ठीक है, ये भी आपको मुझे बताना है। ये आपका छोटा सा काम है, आपको खुद अपने बिहाफ पे थोड़ा सा सर्च करना है और मुझे आपको कमेंट में बताना होगा कि अभी कौन है, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं किसकी, लीडर ऑफ द हाउस की। जो लीडर ऑफ द हाउस है इसका काम क्या होता है, देखिए सबसे पहले लीडर ऑफ द हाउस हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा का वो सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम बोलते हैं पीएम को, बट पीएम किसी दूसरे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकता है, ऐसा नहीं सिर्फ पीएम ही होगा। उसके बाद जो राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में भी जो गवर्नमेंट है लोकसभा के अंदर जो चला रही है, वो अपने किसी एक मेंबर को, मिनिस्टर को क्या कर देगी, अपॉइंट कर देगी हाउस का लीडर राज्यसभा में। अब यहीं पे आपको ये चीज़ समझनी है, यूएसए के अंदर जो हम यहाँ बोलते हैं लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, सेम यही टर्म वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे लीडर ऑफ द हाउस नहीं बोल के क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी लीडर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप मान लो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो एक कहता है ना वर्ल्ड का न्यूज़पेपर, वर्ल्ड का पेज आता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या किसी हिंदी में पढ़ते हैं, संसार का पेज आता है, तो उसमें ना आप ये पढ़ेंगे मेजॉरिटी लीडर। तो मेजॉरिटी लीडर का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हाउस के लीडर की। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब इसके बाद बात आते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी होगी, मान लो इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, ठीक है, बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, अच्छा मान लीजिए एक्स पार्टी को मेजॉरिटी मिली और उसने क्या बना ली, गवर्नमेंट बना ली। चलो वाई पार्टी को नहीं मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं है दो ही पार्टी थी, जेड ए बी सी, ऐसी और भी पार्टियां थी, लेकिन जब हम इनमें देखते हैं सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, वो मिले हैं वाई पार्टी को। तो हम बोलेंगे वो पार्टी जिसको हाउस में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ठीक है, सीटें मिली है, वो क्या बोलेंगे हम, लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी। हालांकि ऑपोजिशन ये सारा कहलाएगा, ये जितनी भी पार्टी है कहलाएगा वो सब ऑपोजिशन पार्टी, लेकिन जो लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, तो इसका जो लीडर होगा इस पार्टी का, वाई पार्टी का, वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑपोजिशन लीडर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए पार्टी है आपने इसके लीडर को बोल दिया, नहीं, कहलाएगा। देखो ये जितने भी एक्स को छोड़ के जितनी भी पार्टियां मैंने लिखी है, वाई जेड ए बी सी, ये पार्टियां सारी तो कहलाएगी ऑपोजिशन, ठीक है, हाउस के अंदर। लेकिन हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली है, हम आप बोलोगे कि सर वाई पार्टी को मिली है, ठीक है, लेकिन हमें यह भी देखना है इसको जो सीटें मिली हैं वाई पार्टी को, क्या वो 1/10 से ज़्यादा है। मान लो 545 है हमारी स्ट्रेंथ लोकसभा की, तो 1/10 इसका 55 हो गया, ठीक है, एक लेक्चर में आपको बताया था। तो 55 क्या इसको 55 से ज़्यादा सीटें मिल रही है, अगर आप कहोगे हाँ मिल रही है, तो हम बोलेंगे दिस इज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, और इसके जो लीडर होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, ऑपोजिशन लीडर। क्लियर है इतना। चलिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इसको 55 से कम सीटें मिली और इनको जो है, इनका आंकड़ा जो है 10 से ऊपर गया ही नहीं, इसको जो इस एक्स पार्टी को 300 से ऊपर सीटें मिल गई, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है गवर्नमेंट में जो पार्टी है, ठीक है, ये इसके ऊपर डिसाइड होगा कि क्या वो इस पार्टी के लीडर को, जिसको लगभग 50 सीटें मिली, 55 तो नहीं मिली, 50 मिली है, ठीक है, तो क्या है इसके जो लीडर को वो ऑपोजिशन लीडर मानेंगे या नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है 16th लोकसभा जो थी हमारी,
उसमें कोई भी लोकसभा के अंदर ऑपोजिशन लीडर नहीं था। हालांकि मल्लिका अर्जुन खड़गे वो कई बार कांग्रेस की तरफ से वो स्पोक्स पर्सन थे, ठीक है, जब भी ऑपोजिशन की बात आती थी तो वो बातें रखते थे, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर नहीं थे, याद रखना है। अभी 17वीं लोकसभा जो है, ठीक है, इसमें सेम वही कहानी है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसको अभी अगेन 55 से कम सीटें मिली है 70 लोकसभा में। तो जो इनके अभी अधीर रंजन चौधरी जी जो है उनको लीडर तो बना रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिक्लेयर नहीं किया है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात करनी होती है तो वो उसका रिप्लाई जरूर करते हैं, बट उनकी वो जो कहते हैं ना कि मेजोरिटी जो बात आती है ऑपोजिशन वाली, वो नहीं निकल पाती उनसे अब। क्यों? क्योंकि जो अभी फिलहाल रूलिंग गवर्नमेंट जो है उन्होंने उनको डिक्लेयर ही नहीं किया ऑपोजिशन, ठीक है, याद रखना है। चलिए, तो हमने क्या पढ़ लिया है, लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे संविधान में नहीं है। तो कहाँ देखने को मिलते हैं दोनों? ये दोनों देखने को मिलते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो अलग अलग हाउसेस के। अगर राज्यसभा की बात कर रहा हूँ तो राज्यसभा के अलग रूल्स होंगे, लोकसभा की बात कर रहा हूँ तो लोकसभा के अलग रूल्स होंगे। उसी अकॉर्डिंग जो है इनके अंदर आपके देखने को मिलेंगे लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ हाउस ये नहीं सिर्फ लोकसभा में होगा, यहाँ राज्यसभा की हमें भी बात होगी, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, जैसे ये है हमारा पार्लियामेंट, पी से मेंशन कर रहा हूँ, इसके नीचे दो सदन आ गए, ठीक है, एक तो है लोकसभा और एक है नीचे राज्यसभा। अब इसके अंदर अलग से लीडर ऑफ हाउस होगा और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा। इसमें भी एक लीडर ऑफ हाउस होगा और एक होगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सिर्फ लोकसभा में ही होगा, ये दोनों सदनों में होगा, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये बेसिकली सबसे पहली बार कब हमने अपनाया था इसको, तो इसको जो हमने जो पहचान दी थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, वो दी थी 1969 के अंदर। उससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन इनको कानूनी पजामा कब बनाया हमने? वो बनाया 1977 1977 में। 1977 में लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को हमने क्या बना दिया? कानूनी पजामा बना दिया, ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन दे देगा। यानी कि हमने क्या करा, रूल्स एंड प्रोसीजर के अंदर इसको डाल देगा, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है, कानूनी तो एक तरीके से दोनों सदनों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने आपको लीडर ऑफ हाउस में बताया था, यूएसए के केस में उसको क्या बोलते हैं, मेजोरिटी लीडर। तो यहाँ पे यूएसए में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं, वहां मेजोरिटी बोलते थे, यहाँ क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी लीडर, ठीक है ना। हमारे यहाँ माइनॉरिटी का मतलब कुछ और निकलता है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन केस अगर आप न्यूज़पेपर को रीड आउट करोगे ना इंग्लिश में, तो उसमें ये लिखे मिलेगा यूएसए के माइनॉरिटी लीडर ने ऐसा बोला, ठीक है, और मेजोरिटी लीडर ने ऐसा बोला। तो उसके साथ क्या होगा, आपको पता चलेगा। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे मिच मैकलेन थे उनके लिए मेजोरिटी लीडर, ठीक है। तो अब जो है वो अगर आपको देखना है तो सर्च करके देख सकते हैं। बाकी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इतना बहुत है ये। अगर आप जाते हैं कि भी यूएसए में अभी कौन है मेजोरिटी लीडर, माइनॉरिटी लीडर, तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी उससे। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया है लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब पढ़ेंगे हम व्हिप को, ठीक है। उससे पहले आगे मैं बढ़ूं तो एक छोटा सा टॉपिक आता है, अगर मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात करूं तो अभी आपके माइंड में आएगा कि सर आपने ये बोला था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है वो तो ब्रिटेन के मॉडल पे बनाया है। यस, आपके माइंड में आ रहा होगा ना ये कि हमने ब्रिटिश मॉडल को अपनाया है, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट काम करती है सेम वही करती है। तो क्या ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, वहाँ उनके में नहीं है, उनके सदन में है, लेकिन उनके यहाँ पे एक आंसर आता है, एक टर्म आती है शैडो कैबिनेट। अब ये क्या होती है शैडो कैबिनेट? मान लीजिए हमारी यहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, ये तो है गवर्नमेंट जो पार्टी चला रही है, रूलिंग पार्टी, और एक है ऑपोजिशन। हमारे यहाँ का जो ऑपोजिशन है वो क्या करेगा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली उसका सिर्फ क्रिटिसाइज करेगा, क्लियर, इससे अलावा और कुछ नहीं करता। कभी आपने देखा है, मान लो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वो सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा पेट्रोल के दाम कम कर दिए फिर क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा उसके बाद एलपीजी के अंदर सब्सिडी कम कर दी उसमें तब क्रिटिसाइज। लेकिन कभी ये नहीं करेंगे गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया उसके लिए प्रेज भी करेंगे। ऐसा कभी सुना है आपने? हमारी कंट्री में नहीं होता। तो हर टाइम जो क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए, कभी कभी अगर अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसको भी तो बताओ ना आप। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने 60 मिनिस्टर अपॉइंट किए, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ये मिनट्स नहीं मिनिस्टर्स हैं, 60, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। मान लीजिए ब्रिटेन में क्या होता है कि यहाँ पे है गवर्नमेंट और यहाँ पे है उसका ऑपोजिशन। अच्छा, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने मान लो जो 60 मिनिस्टर्स बना लिया अपने यहाँ,
जो लोअर हाउस होता है उनका, हाउस ऑफ कॉमन, उसमें 60 मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया। ऑपोजिशन क्या करेगा, वो भी 60 अलग से अपने खुद के मिनिस्टर तैयार करेगा, जितने यहाँ पे सेम उसकी शेडो यहाँ पे होगी ऑपोजिशन में, इसलिए बोलते हैं शेडो कैबिनेट। अब जैसे यहाँ पे उनका एक पीएम होगा, तो यहाँ पे भी एक ऑपोजिशन में एक पीएम होगा उनका खुद का, ठीक है। जो यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्ट्री होंगे, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री होगी, कोयल मिनिस्ट्री होगी, हालांकि वहाँ तो नहीं होंगी ये चीज़ें कोयले वाले, लेकिन मैं सिर्फ जैसे इंडिया की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होगी, तो सिमिलरली ऑपोजिशन भी क्या करेगी, अपने एक मिनिस्टर बनाएगी। तो वहाँ का जैसे क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे यहाँ पे मिनिस्टर बोलते हैं ना, वहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं, याद रखना आपको, यहाँ वहाँ पे मिनिस्टर नहीं बोलते, सेक्रेटरी बोलते हैं वहाँ पे, फाइनेंस सेक्रेटरी बोलेंगे वहाँ पे, ना कि मिनिस्टर। फाइनेंस, मान लो मैं अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री लिख रहा हूँ, ठीक है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाता है उसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। मान लीजिए ब्रिटेन के अंदर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वहाँ पे ऑपोजिशन क्या करेगी, अपना एक और फाइनेंस मिनिस्टर वो अपॉइंट करेगी। सिमिलरली सेम वही काम करेगा जो यहाँ पे क्या कर रहा है, रूलिंग पार्टी कर रही है, वही यहाँ पे ऑपोजिशन करेगा, सेम टिट्टो कॉपी। इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लो मैं चल रहा हूँ तो साथ में मेरी परछाई भी चलती है, जैसे ऊपर से सनलाइट आ रही है, और मैं जब मूव करता हूँ तो साथ साथ डिपेंड करता है कि किस एंगल पे मेरे ऊपर सनलाइट आ रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मेरी शेडो भी पड़ती है। तो जब मैं चलता हूँ तो वो शेडो मेरे साथ साथ चलती है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट बना रही है सेम वही काम ऑपोजिशन भी करेगा, ठीक है। ऑपोजिशन क्यों करता है, इसके पीछे रीजन देखिए। मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई बिल पास किया, अब वहां पे ये जो ऑपोजिशन है पूरा दिमाग नहीं लगाएगा, अरे भाई क्या पास कर दिया इसने, ठीक है, वो ऐसा नहीं है। वहां पे क्या होगा, जो यहाँ पे इन्होंने अपना एक एमपी को क्या बनाया है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया ऑपोजिशन में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस मिनिस्ट्री के काम देखेगा कि क्या वो सही कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद पीएम जो है, पीएम अगर कहीं पे कुछ काम किया, कोई स्पीच दी, तो उसकी स्पीच को सारी डिटेल में यहाँ पे जो ऑपोजिशन ने अपना पीएम डिक्लेयर कर रखा है वो सारी स्टडी करेगा। उसके बाद जो है वो इसकी रिपोर्ट अपने ऑपोजिशन पार्टी के पूरे को भेज देगा। उसके बाद जो है इनकी सारी क्रिटिसिज्म वगैरह जो वैलिड पॉइंट्स है वो सारे डिस्कशन किए जाते हैं। ऐसे जो है इनका काम चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसलिए ये भी बोला जाता है कि जो ब्रिटेन के अंदर ऑपोजिशन है वो क्या होती है, एक तरीके से अल्टरनेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। उनका जो ऑपोजिशन लीडर जो होता है उसको बोला जाता है कि अल्टरनेटिव पीएम है वो। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में अगर ऐसा हो तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कितना ईजिली बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फुर्सत क्या है, सबको कुर्सी प्यारी है, ठीक है। सब चाहते हैं कि पावर मिल जाए, बस उसके बाद काम करने को ना मिले। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं, जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आप बात करेंगे विप की। विप जो है ये कौन सी होती है, एक होता है विग, नकली बाल जो लगाते हैं ना सिर में, वो होती है विग, एक होता है विप। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है कि मान लो इसमें क्या है, जी लगा दो विग, ठीक है। हालांकि हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बट ये स्पेलिंग सही है विप की। अब बात आती है विप क्या होता है। चलिए मान लो आप हो ऑपोजिशन लीडर और मैं हूं गवर्नमेंट को चलाने वाला। आप जो लेक्चर, जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, आप समझ लिए आप क्या हो, ऑपोजिशन में हो, यानी कि आप मेरे दूसरी साइड बैठे हो, मैं इधर बैठा हूं, आप मेरे दूसरी साइड बैठे हो। मैं जो काम करूंगा, मान लो मैं अब लेके आया एक बिल कि भाई जो हमें शादी की जो एज है वो बढ़ानी है, अभी 21 साल है तो 25 साल करनी है, महिलाओं की 18 है इसको 21 साल करनी है, चलो बढ़ानी है। अब आपने सोचा यार ये इतना इंपॉर्टेंट टास्क तो नहीं है गवर्नमेंट के पास, क्या सिर्फ यही एक बिल ज़्यादा लाने के लिए, ठीक है चलो इसको ना हम पास नहीं करने देंगे। अगर पास नहीं होगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट की किरकिरी हो जाएगी मीडिया के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई, कैसे, तो आप बोलोगे अपना एक ना व्यक्ति, एक एमपी जो होगा उसको आप बनाओगे विप ऑफ द हाउस। और ये दोनों हाउसेस के लिए वैलिड है, विप ऑफ हाउस, लोकसभा और एंड राज्यसभा दोनों के लिए, लोकसभा एंड राज्यसभा के दोनों के लिए बनाओगे। अब ये जो एमपी है ये एक सर्कुलर निकालेगा, नोटिस निकालेगा सभी अपने, मान लीजिए कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, एमएलए कह रहा हूँ एमपी हैं, उन सबको ये एक नोटिस थमा देगा, एक्स मतलब फलाने डेट को, इस डेट को हमारी वोटिंग होगी हाउस में, आप सबको आना है, प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए ये इसका काम क्या था विप का, ये नोटिस देगा सबको, उस नोटिस में क्या बोलेगा, अटेंडेंस जरूरी है सबकी, सबसे पहले तो आना जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई छुट्टी मार जाए, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं, अटेंडेंस अपने मतलब सबको प्रेजेंट होना जरूरी है। अटेंडेंस किसकी, प्रेजेंट की, एब्सेंट की नहीं, ठीक है। पता चले आपने बोला सर अटेंडेंस में तो आया नहीं, तभी तो अटेंडेंस होगी ना, नहीं, अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट की होनी चाहिए। अच्छा उसके बाद वो बताएंगे, जो ये विप जो जारी कर रहा है उस नोटिस में बताएगा, वोटिंग होगी उसमें आपको क्या करना, फेवर या डिसफेवर और डिसफेवर, ये आपको बताना है हाउस के अंदर, ठीक है। जब वोटिंग होगी आपको किसके फेवर में वोट करनी है वो यहाँ पे विप में नोटिस में बता दी जाएगा, फेवर में वोटिंग करनी है हम सबको या अनफेवर में, ठीक है।
अगर मान लीजिए, बट ऑपोजिशन मेनली तो सारा क्या बोलता है, डिसफेवर में, फेवर में बहुत कम बोलते हैं ऑपोजिशन वाले ठीक है, वो बोलेंगे कि हमें डिसफेवर में वोटिंग करनी है। चलो जी, अब ये जो है ये दोनों काम लोक सभा में भी होगा, राज्यसभा में। अब जरूरी नहीं है कि ये जो विप वाला काम है ये सिर्फ ऑपोजिशन करेगा, नो। कोई मान लीजिए गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल आया, जैसे CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया था, तो उस टाइम वो बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल था। तो जो मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो वो भी अपना एक विप बनाएगी, यानी एक MP को विप बनाएगी और उसको बोलेगी आप जो है आप जिम्मेवार होगे इस सब के लिए, ठीक है। वोटिंग के लिए सारे मेंबर होने चाहिए हमारी पार्टी के और सारे जो है फेवर में होने चाहिए, ये सारा जो है, यानी कि ऑपोजिशन जो है वो भी अपना एक विप बना सकती है और रूलिंग पार्टी है वो भी अपना विप बना सकती है। बट विप का काम क्या होता है, हाउस के अंदर उनकी अटेंडेंस को बनाना और किसी इंपॉर्टेंट बिल पे जो है वोटिंग करवाना, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई दल बदलू ना कर जाए वोटिंग के टाइम पे, ठीक है। हमारी पार्टी का मतलब ऑपोजिशन का पार्टी का, लेकिन फेवर कर जाए गवर्नमेंट को, ठीक है, ऐसा ना हो। तो विप का काम ये होता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये हो गया हमारा विप का काम, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, इतना ही होता है विप का काम। अगर मान लो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, कोई व्यक्ति अगर विप के अगेंस्ट जाके वो कर दे वोटिंग, तो क्या होगा? ये मैंने फिर आपको बताया था मेंबरशिप के अंदर, वो मेंबरशिप लूज करेगा किसके अकॉर्डिंग? डिफेक्शन। याद आ रहा है? एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में डाला गया है, 1985 में आया था। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप लेक्चर नहीं देख रहे हो अच्छे से, सिर्फ स्टार्टिंग के 5-10 मिनट देख के भाग जाते हो, ठीक है। तो लेक्चर को पूरा देखो, नॉलेज मिलेगी आपको। तो डिफेक्शन जो है उसके तहत जो है उसको वो कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अब आ रहा है हमारा, ये हो गया है विप हो गया है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, कि भाषा का कौन सा यूज़ किया जाएगा। क्या हम उर्दू यूज़ करें, क्या पंजाबी यूज़ करें, या इंग्लिश यूज़ करें, हिंदी यूज़ करें? अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सी भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया होगा? ऑब्वियस इंग्लिश। अरे कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इंग्लिश में तो है, ऐसा नो भाई, मैंने भी तो इंग्लिश में लिखा हुआ सारा है। तो अगर ऐसा होता तो हिंदी में लिखता ना, अगर हिंदी बोली थी, पंजाबी में लिखता, ठीक है। चलो एक बार देखता हूँ पंजाबी लिख के, सही लिखे पंजाबी? मेरे हिसाब से तो यही होगा, बाकी काफ़ी टाइम हो गया पंजाबी को छोड़े हुए, 11-12 साल हो गए। चलो, अब आप कहोगे सर ये कैसे आ गया आपको पंजाबी है? तो बेटा 10वीं तक मैंने जो है पंजाब बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, PB पंजाब बोर्ड। तो उसमें क्या था कि 10th क्लास तक मैंडेटरी होती है, क्योंकि फादर मेरे किस में थे, डिफेंस में थे, और वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। तो मैं भी क्या था, पंजाब में उनके साथ रहा था। तो पंजाब में मैंने सारी पंजाबी को अच्छे से समझा, और ऐसा नहीं है कि लिखनी बोलनी भी आती है, लिखनी भी आती है, सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए, ये क्या होती है? ये होती है आपकी स्किल्स, एक्स्ट्रा स्किल्स। अब ये मान लो मैं अगर इन केस अगर कभी अकेला पंजाब में चला जाऊँ, अब मैं मार नहीं खा सकता क्योंकि मुझे लैंग्वेज आती है, तो कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता पंजाब में। तो इसलिए क्या होता है, लैंग्वेज ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको ध्यान रखना है। अगर जो बच्चा हिंदी में इस लेक्चर को देख रहा है, हिंदी वाला, तो आप इंग्लिश एटलीस्ट इंग्लिश को समझो। इंग्लिश इतनी टफ नहीं है। आप क्या करते हो, बस एक ना बैरिकेड बना देते हो माइंड में। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सचिन तेंदुलकर, चलो सचिन तेंदुलकर थोड़े पुराने हो गए, अभी जो जनरेशन है वो विराट कोहली को तो जानती होगी, ठीक है। विराट कोहली अगर अपनी माइंड में एक बैरिकेड बना ले, अरे यार आज पता नहीं मैं सेंचुरी बना पाऊंगा या नहीं बनाऊंगा, ठीक है, और यार आज तो पता नहीं कुछ अजीब सा मन हो रहा है, पता नहीं यार मैं खेल पाऊंगा नहीं, अगर वो ऐसा सोच ले, उसके सिर्फ सोचने से वो 0 पे आउट हो जाएगा, गारंटेड है। अगर 0 पे नहीं तो ज़्यादा 10 से ज़्यादा रन नहीं बनाएगा, आउट हो जाएगा जल्दी, नर्वस की वजह से। यहाँ पे आपके साथ क्या होता है, अरे यार हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, यार इंग्लिश में ये सारे टीचर इंग्लिश में क्यों कराते हैं, हिंदी में क्यों कोई नहीं करवाता, ठीक है। तो अब एक बात बताऊँ आपको, मैंने 9th स्टैंडर्ड तक, याद रखना बच्चों, 9th स्टैंडर्ड तक हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरा अगर आप देखोगे, अभी तो क्या हमने जस्ट ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो जब मैं कभी आपके साथ फाइनली कभी अच्छे से बच्चे की स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि हमारी जनरेशन जो है, जो हमारी यात्रा रही अब तक, कैसे अप एंड डाउन रही है, लेकिन उन अप एंड डाउन्स को झेलते हुए आज हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हिंदी के अंदर देखिए 9th स्टैंडर्ड और 10th एक बोर्ड क्लास होती है, आपको सबको पता है। हालांकि CBSE में जो है उसको ऑप्शन कर दिया गया कि भाई ग्रेड सिस्टम के अंदर, लेकिन बोर्ड जो होती है स्टेट बोर्ड्स, उसमें 10th बोर्ड होती है और इंपॉर्टेंट क्लास होती है। 9th हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाना, जिसमें सोशल साइंस सब कुछ इंग्लिश में। अब मैंने क्या करा, मैंने हार नहीं मानी थी उस टाइम, मगर यार चलो कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंग्लिश मैंने 10th स्टैंडर्ड में, हालांकि मेरे 70-80% मार्क्स बने थे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं आए थे, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे 11th अपने होम टाउन में, और 12th जब यहाँ से की, तो जहाँ बाकी बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे 11th-12th में साइंस को समझने में, मैं थोड़ा आगे आगे चलता जा रहा था, ठीक है।
तो जहाँ से क्या होता है आपको एक चीज़ पता चलती है, जिस चीज़ पे अगर आपको मालूम है 10th में अच्छे नंबर लाने के चक्कर में 11th-12th में स्ट्रगल करता फिर, और यहाँ पे फिर जो है सारी किरकिरी हो जाती है आगे करियर की। तो ये चीज़ याद में रखनी है कि आपको कभी भी बैरियर नहीं बनाना है लैंग्वेज को लेकर। अब मैं क्यों, देखो लैंग्वेज इन पार्लियामेंट डिस्कस करना था, लेकिन कहाँ चला गया लैंग्वेज से। यही होता है कि जब आप कनेक्ट करते हो ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आपके ना माइंड में डॉट्स बनते हैं। जैसे अभी कभी आपने ये देखा है, छोटे होते थे जब गेम होती थी जैसे डॉट्स की एक इमेज बनाई जाती थी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो हम उसको ऐसे पेंसिल से ऐसे ऐसे कनेक्ट करके कुछ बनाते थे, याद आ रहा है। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन है, वो ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ, अब देखिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं था क्या पैटर्न हो, पर कुछ ना कुछ तो बन ही गया। अब देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमारे दिमाग में भी ऐसे ही कुछ डॉट्स बनते हैं। तो जब आप इन डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाते हो ना, तो आपके लिए चीज़ें हो जाती है आसान। तो आप कभी भी हिंदी के जो मीडियम के बच्चे हैं, आप कभी भी पढ़ो, ये मत देखो इंग्लिश में, ये समझो कि सर बोल तो हिंदी में रहे हैं, भाई इंग्लिश में क्या है पार्लियामेंट। अब ये थोड़ी ना कि इसको पार्ले जी बिस्कुट बोल दोगे पार्लियामेंट को बोलो पार्लियामेंट को पार्ले जी बिस्कुट बोलोगे हिंदी में, नहीं ना। तो पार्लियामेंट को भाई हम बोलते हैं संसद। इतना तो आपको वर्ड मीनिंग जब ट्रांसलेट करते इतना तो पता होगा आपको, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब ज़्यादा आगे ना बढ़ के मैं करता हूँ लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो जब बात करते हैं लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये आर्टिकल नंबर 120 में बता रखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जब आपका 120 आर्टिकल है उसमें बता रखा है पार्लियामेंट के अंदर लैंग्वेज या तो हिंदी और इंग्लिश, और या फिर दोनों, या तो हिंदी इंग्लिश और बोथ, इन दोनों का आप यूज कर सकते हो। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था 1950 के अंदर ये 15 साल तक ही वैलिड होगी, 15 ईयर्स तक, यानी कि कब तक, 1965 तक, 1965 तक वैलिड रहेगी इंग्लिश। उसके बाद हिंदी को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन अब आपको पता है हिंदी तो कम, इंग्लिश ज़्यादा चल रही है। रीजन बिंग हुआ क्या, 1963 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था, ठीक है, 1963 में। उसके तहत ये बोला इंग्लिश भी जो है कंटिन्यू रहेगी। ओके चलिए, तो जब से क्या है आपकी इंग्लिश अभी साथ ही चलती जा रही है। तो अभी जब आप देखेंगे जैसे राज्य की सरकारें होती है, राजस्थान हो गए, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो वो अपना जो कानून बनाते हैं वो हिंदी में भी बनाते हैं उसका, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में भी छापते हैं उसको, हिंदी में भी छापते हैं। और मान लीजिए कोई साउथ इंडियन में जो गवर्नमेंट है तो वो तमिलनाडु में तो तमिल लैंग्वेज में छापते हैं, आंध्रा वाले तेलुगु में छापते हैं, ठीक है, केरला वाले मलयालम में छापते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी छाप सकते हैं। और जो दूसरा एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे बोला गया है जो लीडर प्रोसीड जैसे सेकंड वर्ड स्किप हो रहा माइंड से, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यस, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चाहे तो जो एमपी है उसको अपनी मदर टंग में यूज करने के लिए बोल सकता है। मदर टंग को, जो उसकी मदर टंग है, मान लीजिए मैं हूँ तेलंगाना से, मेरी है मदर टंग कौन सी, तेलुगु, तो मैं तेलुगु में अपना भाषण दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये प्रोविजन भी होगा, आपको ट्रांसलेटर भी होगा, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर दोनों सदनों में आपके ट्रांसलेटर भी होंगे जो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोलेंगे, या तो हिंदी या इंग्लिश, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो विप हो चुका है हमारा, और हमने ये कर लिया है, पार्लियामेंट की डिस्कशंस कर ली है। अब आता है लैम डक्स, 4th पॉइंट। लैम डक्स क्या होता है सर? डक मनीष कबूतर कह रहा हूँ मैं, ये बतख, ठीक है। क्या है कि मेरे घर पे कबूतर काफ़ी आते हैं, तो सबसे पहले उन्हीं की पिक्चर आई थी दिमाग में। लैम डक्स ये क्या होते हैं? देखिए सिंपल से बताता हूँ। सपोज कीजिए 16th लोकसभा, ठीक है, चलो 17th की देता हूँ, 16 तो पास्ट हो गया, हम पास्ट में क्यों जिए, फ्यूचर में जिएंगे ना, फ्यूचर पे प्रेजेंट में जिएंगे, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए प्रेजेंट में हम हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, पास्ट की तो चलो समझ में नहीं आएगा आपको। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, आपको हो गए 17, क्लियर है। अब यहाँ पे मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे, या फिर मान लो जो माननीय मंत्री हमारे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है तो वो ये ना बुरा माने मान जाए कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो देखिए मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, रविशंकर प्रसाद जी हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं वो, तो वो क्या है, अभी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन IT के मिनिस्टर हैं वो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के मिनिस्टर हैं। लेकिन 18th लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे 2024 में, ठीक है, अभी तो क्या है ये मिनिस्टर है, उस लोकसभा में ये इलेक्शन दोबारा फाइट करें और ये लूज कर जाए, उसको हार जाए, ठीक है। तो जब लास्ट सेशन जो होगा उस पार्लियामेंट का, ठीक है, जो लास्ट मीटिंग होगी इसकी 17th की, तो अब 18th लोकसभा में तो आए नहीं, 17th की लास्ट इनकी
वो होगी कार्यकाल, तो उस टाइम इनको बोला जाएगा ये है अब क्या, लैम डक। ठीक है, जो व्यक्ति जो एमपी 17 लोकसभा के मेंबर थे लेकिन 18 में वो दोबारा से री इलेक्ट नहीं होके आए, उनको हम बोलते हैं लैम डक। दिस एमपीज आर नाउ लैम डक। क्लियर है? चलिए, हालांकि ये क्या है कि ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने हिसाब से इसको इसलिए डाल दिया क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनर का माइंड हमें नहीं पता किस चीज़ पे उसका देखो कहते हैं ना माइंड फिसल जाए कि भाई वो किस चीज़ के ऊपर अपना क्वेश्चन बना के डाल दे। तो हमें अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है, चाहे इधर से पूछे, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से पूछे, हम जो है 10 आउट ऑफ 10 जरूर लेंगे अपना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, यहाँ शायद मैंने छोड़ दिया, हाँ ये, ठीक है, मैं डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे आ गया, वोटिंग इन हाउस, ये रह गया। तो जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 100 की, ठीक है, वहाँ पे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको कॉरम बताया था, याद आ रहा है, जिसमें मैंने बोला था कि स्पीकर या चेयरमैन देखते हैं कि हाउस के अंदर कॉरम मीट हो रहा है तभी वो आगे मीटिंग को प्रोसीड करते हैं, अगर नहीं हो रहा वो बोलते हैं आप भी जाइए घर और हम भी चलते हैं घर। क्यों भाई, बाकी तो सब छुट्टियां मना रहे हैं तो हम क्या झक मारने आए, चलो हम भी चलते हैं। चलो, कॉरम मीट कैसे होगा, 1/10 की स्ट्रेंथ देखी जाती है, तो लोकसभा के लिए 55 और राज्यसभा के लिए 25 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी है आगे आपका सेशन प्रोसीड होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, कॉरम मीट हो गया, तो ये हमने तो आर्टिकल 110 में देखा था। अब बात किसकी करते हैं हम, वोटिंग की। मान लीजिए चाहे लोकसभा हो और राज्यसभा, कोई भी बिल आ जाए, उस पे पहले बहस होगी। पहले तो ये देखा जाएगा भाई बिल किसके बारे में, पता चले बिल जो है हमारे कंटेक्स्ट का था ही नहीं, ठीक है, मान लीजिए वो किसी मॉल का बिल लेके के आ गया और उस पर डिस्कशन करने लगे, ठीक है, मान लो किसी एमपी ने कोई परचेजिंग की थी और उसका बिल के ऊपर मैं जस्ट मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है उसमें, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे, जस्ट मैं थोड़ा सा आपको एंटरटेन करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो कि कई बार क्या था ना, जब मैं छोटा था मैं सोचता था बिल मतलब क्या, जो दुकानदार बना के देता बिल वो, ठीक है, तो उसके बाद में फिर थोड़ा थोड़ा और मेच्योर हुए तो समझ में आएगा अच्छा बिल इसको बोलते हैं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो कुछ हो सकता है कोई बच्चे छोटी उम्र के भी देखने लग जाए तो उनको मैं ये समझाने के लिए कि बेटा ये जो बिल होता है, बिल का मतलब एक 4 साइज शीट पे एक कुछ लिखा होता है, कानून वगैरह कुछ हम चीज़ें चेंज करते हैं उसको बिल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ आई, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, उस पर क्या होगा, पहले तो उस पर जनरल डिस्कशंस होती है भाई बिल किसके बारे में, उसके बाद थोड़ी सी उस पर उसके हर एक प्रोविजन पे बहस होती है कि भाई अगर ऐसा तो इससे क्या सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा और ऐसे करते तो क्या होगा चेंजेस, ठीक है, ये सब कुछ होगा। मान लो सारी डिबेट हो गई है, बहसबाजी सब हो चुकी है, प्रोज एंड कॉन्स, लाभ हानियाँ सब देख लिया हमने बिल की। लास्ट में स्पीकर के पास या जो राज्यसभा के चेयरमैन उनके पास एक अथॉरिटी होती है, वो क्या फाइनल करेंगे कि बिल को पास करना है या नहीं, ठीक है, पास और नो पास, भाई पास करना है या नहीं करना। मान लीजिए नो पास करना है तो ऑब्वियसली बात है वो तो वैसे ही फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले देखते हैं, मान लो पास करना है, हर कोई अभी को बताओ स्पीकर के पास अगर कोई बिल आए तो स्पीकर तो इसी मंशा से करवाएंगे ना कि भाई अगर आया है तो पास हो जाए, नहीं अगर पास होगा तो वो तो दूसरी कंडीशन है। मान लीजिए वो पास करवाना चाहते हैं तो उसके लिए बोलेगा क्या, आप करो अब वोटिंग। वोटिंग देखो दो तरीके से होती है, एक तो होती है वॉइस वोटिंग यानी मुंह से बोल दो, और एक होती है आपकी रिटर्न में फिजिकली आप लिख के बता दो क्या है आपका आंसर, ठीक है, आपका मतलब मत क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर इन केस प्रेजेंट जो स्पीकर है, मैं अभी लोकसभा की बात कर रहा हूँ, आप राज्यसभा के अंदर एज इट इज सेम मान लेना। मान लीजिए लोकसभा के जो स्पीकर उनके पास आया कोई भी मैटर, उन्होंने सारा डिबेट करा कि अब बोला चलो वोटिंग करते हैं, तो कंक्लूजन के बाद वो बोलेंगे कि स्पीकर की चलो अभी मैं आपके सामने रखता हूं ये बिल, और आपको क्या करना है, जो फेवर में है उनको बोलना है आए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे मैं आए बोला, इट मीन्स ये आए नहीं, AYE आए, और जो फेवर में नहीं है वो बोलेंगे नो। क्लियर है इतनी बात, वो बोलेंगे नो, और जो फेवर में है या आए। आए का मतलब क्या होता है, यस होता है ना, यस, बस। अभी क्या है, सारे अंग्रेजों का माल चोरी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, उनका सारा सामान है यहाँ पे, आए नो, ठीक है। अब उनसे क्या होता है, थोड़ा सा वो बोलते हैं अलग ही टंग में, जैसे ऑर्डर हम बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, जैसे जज बोलते हैं ऑर्डर ऑर्डर, अब वहाँ के जज क्या ऑर्डर ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये क्या है, उनकी थोड़ी टंग अलग है, तो हमने क्या करा उसको एज इट इज कॉपी कर लिया यहाँ पे। तो वही सारी प्रथा चलती आ रही है 1935 के एक्ट के पहले जो चलती थी। तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर जो है अब उनकी टंग पे ये अच्छा नहीं लगता, ये अंग्रेजों पे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो जो फेवर में है उसको बोलना पड़ेगा आए, और जो नहीं है नो। इतना क्लियर है इतना। अब मान लीजिए वो पहले करेंगे वॉइस वोटिंग कि भाई जो फेवर में है वो बोले आए, तो वहाँ पे क्या होगा, स्पीकर सुनेंगे,
ठीक है, सुनेंगे अच्छा ज़्यादा आवाज़ किसके, आई में, तो फिर स्पीकर क्या बोलेंगे, सो आई थिंक द मेजोरिटी हैज़ आइज, सो आइज हैव इट, आइज हैव इट, 2 बार बोलेंगे। ठीक है, अगर 2 बार बोल दिया तो इट मीन्स स्पीकर ने ये डिसाइड कर लिया बिल पास है। ठीक है, यहाँ पे दो बार वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइज हैव इट, आइज हैव इट, इसको 2 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, आई थिंक द बिल इज इन द फेवर ऑफ आइज, सो आइज हैव इट, आइज हैव इट। ठीक है, उसके बाद बिल जो है पास माना जाएगा। अब यहाँ पे एक पंगा और आता है, वो पंगा क्या है, मान लीजिए जो बिल आपका आप स्पीकर ने बोला कि डिसीजन, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, याद रखना, बिल के अंदर स्पीकर ने ये डिसाइड किया कि बिल पास है, लेकिन ओपोजिशन किसी एमपी ने, सर ऐसे कैसे, हम कैसे मान लें, आपने तो वॉइस वोटिंग कराई है, आप तो हमें तो लग रहा है 9 की आवाज़ ज़्यादा आई है, आप कह रहे हो यस की ज़्यादा आई है। ठीक है, हमें नहीं पता जी, दोबारा कराओ, कोई मेथड लेके आओ। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर धर्म संकट में। अब स्पीकर के पास क्या होगा, स्पीकर बोलेंगे जी चलो ठीक है, दोबारा अगेन करते हैं वॉइस वोटिंग, अगेन वही भाई, जो फेवर में बोले आए, वो अगेन सारे चलेंगे आए, जैसे भेड़ बकरी होती ना। हालांकि थोड़ा सा भाई मजाक के लिए बोल रहा हूँ, कभी आप वैसे सीरियसली मत लेना, मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ कि उसमें ना वो सारे कुछ बच्चों की तरह करते हैं, कुछ हमारे जो एमपीज होते हैं, कभी आप देखना ये सेशन जो होते हैं हाउस के, तो आपको देखने को मिलेगा। तो कई तो ऐसे बस घुलने उड़ते, हे हाथ नीचे कर, हे हाथ नीचे कर तो यहाँ पे क्या होता है, वो फिर बोलेंगे आइज, अच्छा दोज आर नॉट इन फेवर से नो, तो वो बोलेंगे नो। अब यहाँ पे उसके बाद वो फिर स्पीकर बोलेंगे, सो वो अगेन वो देखेंगे भाई मेरे को आवाज़ ज़्यादा किसकी आ रही, यस की या नो की, तो बोलेंगे अच्छा यस के, तो फिर बोलेंगे आई थिंक द बिल हैव बीन पास, द बिल इज इन द फेवर ऑफ आइज, सो आइज हैव इट, आइज हैव इट, द बिल हैज बीन पास्ड। क्लियर, ये ऐसे बोल के खत्म करेंगे इसको। अब बात आती है यहाँ पे जो ओम बिरला जी है, वो तो क्या है राजस्थान से एमपी है, उससे पहले सुमित्रा महाजन थे, वो थे इंदौर से, मध्य प्रदेश से। तो वो भी क्या करते थे, वो इंग्लिश में बोलते थे, कई बार हिंदी में बोलते थे लेकिन इंग्लिश में भी बोलते थे। और जो सोमनाथ चटर्जी इनसे पहले थे, वो तो प्योर इंग्लिश में बोलते, वो वेस्ट बंगाल से थे। ठीक है, अब जो ये हमारे राजस्थान के एमपी है कौन, ओम बिरला जी, ये प्योर हिंदी बोलते हैं, तो ये कभी आइज नो नहीं बोलते, वो बोलते हैं जो इस बिल के मत के उसमें, अब मेरे को वो वर्ड नहीं आता ना हिंदी में, तो वो क्या बोलेंगे कि जो इस बिल के पक्ष में, हाँ पक्ष में है, या उसके विपक्ष में है, तो वो जो पक्ष में है वो बोले हाँ, और जो विपक्ष में वो बोले ना, तो ऐसे। ठीक है, आप कभी देखना, तो वो बड़े मतलब मस्त लगते हैं उनको सुनने में हिंदी में, कि फिर वो बोलेंगे अच्छा चलिए अब हम इस बिल को रखते हैं टेबल पे, जो भी हमारे माननीय मंत्री या माननीय जितने भी सदस्यगण है, वो जो फिर इसके पक्ष में वो बोले हाँ, तो सारे बोलेंगे हाँ, और जो ना है तो बोले ना, तो ना की आवाज़ थोड़ी कम आती है क्योंकि ऑपोजिशन के मेंबर कितने कम है अभी, तो फिर ना की आवाज़, फिर बोलते हैं तो मुझे लगता है इस हाउस में हाँ की आवाज़ ज़्यादा है, हाँ के पक्ष ज़्यादा है, तो हाँ के फेवर में ये बिल पास होता है, हाँ के फेवर में बिल पास होता है, 2 बार बोल के और वो बिल हो जाता है पास। अब उसके बाद ये मान लीजिए, ये तो 2 कंडीशन बता दी, पहली वॉइस वोटिंग हुई, सेकंड वॉइस वोटिंग हुई। अब अगेन किसी एमपी ने बोल दिया कि भाई हम नहीं मानते, आप जो कह रहे हो हमें तो लग रहा है नो की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, आप कह रहे हो यस बिल पास हो रहा है, हम कह रहे हैं नो ज़्यादा आ रही है, आप तो अपनी जो रूलिंग पार्टी है उसका फेवर कर रहे हो। ठीक है, मान लो किसी एमपी ने पंगा फेर कर दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर बोलेगा हाउस को क्लियर करो पहले तो। ठीक है, क्लियर मतलब सारे टेबल को साफ करो, जो भी कागज को जहाँ पड़े सारे हटाओ इनको। 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, याद रखना कितने मिनट का, 3 मिनट 30 सेकंड का। उसके बाद क्या होगा, 3 मिनट 30 सेकंड बीतने के बाद दोबारा से यहाँ पे अब क्या है, वोटिंग होगी या तो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, उनको स्विच मिलेगा यस और नो का, वो उसको प्रेस करेंगे। जैसे आपने आर्टिकल नंबर 370 जब राज्यसभा में देखा होगा, अगर उसको देखा हो नहीं तो आप कभी देख लेना यूट्यूब की हिस्ट्री में जाकर के, उसमें आप सर्च कर लेना कि वोटिंग कैसे होती है, तो उसमें आपको वीडियो फॉर्मेट में दिख जाएगा। मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पे समझ लिए और वीडियो में उसमें देख लेना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, उसमें अगर किसी ने यस प्रेस किया तो वहाँ पे ना एक ऊपर स्क्रीन लग रही होगी, उसमें रेड कलर में नंबर आएंगे ऐसे ऐसे करके 240 70, तो यहाँ पे यस है और यहाँ पे नो है, तो 240 यस में है, 70 नो में है, तो यस की फेवर में ज़्यादा आ गए तो हम बोलेंगे भाई वोटिंग के थ्रू यस वाला बिल है पास हो गया। एक होता है स्लिप मेथड, ठीक है, स्लिप पकड़ा दी जाएगी, एक पर्ची होती है, उस पर 2 ऑप्शन होंगे यस और नो, तो उस पर टिक करना होता है उनको। ठीक है, या तो ऐसे गोला होगा उसको गोले को ब्लैक करना होता है, या ऐसे ऊपर टिक करना होता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, फिर उस पर्चियों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसमें चेक किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे भी कोई ये बोल दे गए से गुजरा,
भाई होता है ना, जैसे बोलते ईवीएम है क्या है, ईवीएम में खराबी है, वोट किसी को डाल रहे जाता किसी को, होता ना ये, आपने सुना होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे बोले भाई इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब है, हमने तो यस नो दबाया था, अरे इतने ज्यादा देखो हमने तो सबने नो दबाया था, ये 240 यस में कैसे हो गया हमारा वो हो सकता है, ठीक है। मान लो कोई बोल दे इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब है जी, दोबारा करवाओ, फिर क्या होगा। अब इस केस में देखिए यहाँ पे स्पीकर फिर बोलेंगे भाई यहाँ पे, वैसे मोस्टली केस तो ये होता है कि यहाँ पास हो जाता है, लेकिन फिर भी एक वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ मैं आपको। स्पीकर बोलेंगे सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाओ, जो फेवर में है अपने हाथ खड़े करो, हैंड रेज करो, ठीक है, हैंड रेज किए जाएंगे। अब पर्टिकुलर हाथ काउंट किए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी एमपी ने 2 हाथ खड़े कर लिए, 2 हाथ काउंट हो गए, यानी कि एक एमपी 2 बार काउंट, नहीं, वो एक ही हाथ खड़े करवाएंगे सबके, और फिर एक एक हैंड को काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये बोला जाएगा ये बिल है अब पास। अब इसके बाद और कोई अड़चन नहीं अड़ाई जाएगी, उसके बाद तो फिर वही बात है ना, काम ही नहीं होगा ना फिर हाउस के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया है हमारा वोटिंग कैसे होती है। तो ये समझ में आ गया वोटिंग कैसे होती है। ये हालांकि आपको तभी समझ में आएगा जब 2 हाउसेस में सेशन चलते हैं ना, बजट सेशन ये वगैरह, उनको जब आप देखोगे तभी समझ में आएगा। हालांकि पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने ये देखा, ठीक है, लाइफ में सीखा कि अच्छा ऐसे हमारी पार्लियामेंट काम करती है, तब जाकर ये जो है चीज़ें मेरे को समझ में आई है। चलिए, तो वोटिंग हो गई है हमारी। अब बात करते हैं कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, हाउस को चलाने के लिए, वो देखेंगे अब एक एक करके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा क्वेश्चन आर, ठीक है, क्वेश्चन आर होता है ना, सिमिलरली यहाँ पे एक होता है जीरो हार, फिर उसके बाद होता है कुछ मोशंस होते हैं, क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, नो डे यट नेम मोशन। अब ये सारी जो चीज़ें क्या है डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले अभी मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का ब्रेक, क्योंकि अभी आज का लेक्चर रहेगा लंबा, तो मेरा हो गया है गला थोड़ा सा ड्राई, क्योंकि मैंने देखो आज काफ़ी थोड़ा सा चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। और टाइम में क्या होता था, आज क्या है कि कल मेरा जो कल का जो लेक्चर देखा होगा आपने, उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्वेट निकल गया, तो उस टाइम कल मुझे थोड़ी सी डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए उसका जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें हो सकता है थोड़ा सा मैं लाइट बोल रहा हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा सुबह से ही जो है वेदर इतना बढ़िया हो गया कि जोश आ रखा है आज तो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, बस थोड़ी देर के लिए अपना, अगर आपको ब्रेक चाहिए, अभी मैं वीडियो को पॉज करूंगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपको 1 मिनट का ब्रेक होगा, आप अपने वीडियो को पॉज करके आपको जो करना है, पानी पीना है पानी पी सकते हैं, उसके बाद दोबारा से इस लेक्चर को आराम से देखना है, ठीक है। फिर हम कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे, फिर बीच में अगर एक मुझे लगेगा मेरा गला सूख रहा है फिर ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ब्रेक मैंने आपको दे दिया है, अब डिस्कस करते हैं हम डिवाइसेस इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। चलिए एक सेकेंड, मैं यहाँ पे विंडो ओपन रहेगी, उसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे फिर रिफ्लेक्शन आ जाता है ना, इसलिए। चलिए, शायद, अच्छा जस्ट अ सेकेंड, मैं भी सेट कर देता हूँ। चलिए, अब नहीं आ रही होगी रिफ्लेक्शन बोर्ड पे। वो क्या है, विंडो को लॉक करना भूल गया था, तो जस्ट क्या तेज़ हवा चल रही है ना बाहर, वेदर थोड़ा कूल हो रखा है इस टाइम, है ना। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, और लेक्चर कंडक्ट करने में मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिवाइसेस जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में यूज़ की जाती हैं, उनको एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, नंबर 1 पे क्वेश्चन आर। आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, प्रश्न जो नाम से पता चलता है क्वेश्चन आर। हार मतलब मीन्स कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहेगा जिसमें पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी रहेगी उसके एमपीज के पास कि वो क्वेश्चन पूछें। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अब एक बात बताइए, मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के एमपी हैं वो अपने ही मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं करेंगे, खासकर क्वेश्चन कौन करेगा, ऑपोजिशन करेगा, ठीक है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की खासियत है। अब ऑपोजिशन मान लीजिए क्वेश्चन करेगा, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है, जो फर्स्ट वर्किंग हार होता है हमारा हाउस का, ठीक है, दोनों हाउसेस की बात कर रहा हूँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा, फर्स्ट वर्किंग आवर। तो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो हमारी लोकसभा है वो वर्क कब से स्टार्ट करती है, सुबह 11 बजे से, 11 AM से लेकर के 1 बजे तक। एक गलत लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 13 आएगा, क्योंकि एक तो फिर वो रात के 1 हो जाएगा ना, तो दिन के 1 बजे तक चलता है इनका मॉर्निंग सेशन। फिर इवनिंग सेशन स्टार्ट होता है इनका 14 आवर से, यानी कि 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक,
तो ये 2 शिफ्ट्स में जो है अपनी पार्लियामेंट काम करती है, मॉर्निंग और इवनिंग। अब मान लीजिए जो 11 से 12 1 घंटा बनता है, 11 से ये बनता है 11 से लेकर के 12 का जो 1 आवर है, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए मैं मिनिस्टर हूँ, आईटी मिनिस्टर, और मान लो जी मैंने जो सोशल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है, एक बिल निकाला कि सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे हम रेगुलेट करेंगे, ये सोशल मीडिया ऐसा कर सकती है, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी जो मान लो गवर्नमेंट के लिए जो भी लोगों के ग्रीवेंसेस होंगे उनको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो है एक बिल लेके आया मैं एज ए IT मिनिस्टर। अब सारी डिबेट होने के बाद, ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस 1 घंटे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है स्टार्ट क्वेश्चन। कौन सा है, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब उस पर आपको ऐसे करके एस्ट्रिक बना हुआ मिलेगा, ठीक है, एस्ट्रिक। अब इसमें आपको एक चीज याद रखना है, पहले मैं लिख देता हूँ, स्टार्ट है और एक है अनस्टार्ट, फिर मैं तीनों में डिफरेंस बता दूंगा आपको। और एक होता है शॉर्ट नोटिस, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट नोटिस। चलिए अब देखिए, मान लीजिए अगर कोई MP, ठीक है, मुझसे IT मिनिस्टर के होने के नाते मुझसे स्टार्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक तो उस बिल के ऊपर ऐसा स्टार बना रखा होगा, ठीक है। ये क्यों होता है, जो स्पीकर हाउस है, लोकसभा के जो स्पीकर है, उनके लिए ईजी हो जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सा पूछ रहे हैं। स्टार्ट है, इट मीन्स यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखिए स्टार बना होगा, प्लस में जो कलर होगा, ठीक है, वो होगा ग्रीन कलर। क्लियर है, ग्रीन कलर कैसे, आपने देखा है कभी कभी बुक्स के अंदर या रजिस्टर के अंदर जब बच्चे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक पेज है और उसके ऊपर एक ना ऐसे स्टिकी नोट्स चिपका देते हैं, कलरफुल, रेड, येलो, ग्रीन ऐसे करके, और उसमें ना यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज पे मैंने क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है, उसके आर्टिकल्स लिखा है। तो यहाँ पे क्या, इस पेपर के ऊपर मैं स्टिकी नोट्स को चिपका दूंगा, ताकि क्या होगा, अब मुझे वो पेपर जो है ना ऐसे खंगालना नहीं पड़ेगा मैंने कहाँ लिखे थे, ठीक है, मोटा सारा रजिस्टर है, तो उसमें ऐसे स्टिकी नोट्स चिपका देता हूँ। तो सिमिलरली जो बिल आता है उस बिल के ऊपर ऐसे स्टिकी नोट्स लगे होते हैं कलरफुल, तो ग्रीन कलर का जो होता है उसको हम बोलते हैं वो क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन केस अगर जो स्पीकर है या जो मान लो उनका स्टाफ है वो सिर्फ इस कलर को देखेंगे और बोलेंगे सर ये स्टार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन में क्या होगा, मान लीजिए मुझसे किसी ने पूछा कि आपने जो ये बिल निकाला है क्या आपने कंपनियों से डिस्कस किया है इसको, ठीक है, मैं बोलूँगा हाँ किया है। अब उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उनसे, तो आंसर इज स्टार्ट क्वेश्चन में जो है आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन पूछा, एक के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, जब तक कि जो स्पीकर ऑफ द हाउस है उसको टाइम जितना दिया हुआ है, मान लो उन्होंने 5 मिनट्स का टाइम दिया है, ओके माननीय मंत्री जी, मंत्री तो उसका वो है जो पूछ रहे, जैसे मान लो माननीय MP जी आपके पास 5 मिनट का समय है, आप अपना प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने मान लो 2 मिनट में किया, तो 5 मिनट से 2 मिनट निकल गए, 3 मिनट बचे, फिर मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन और पूछ लिया, फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया, तो इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। इसमें आंसर जो मिलेगा, ठीक है, जो मिनिस्टर आंसर देगा वो ओरली देगा, लिख के नहीं देगा, मुंह से बोल बोल के देगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, स्टार्ट क्वेश्चन। अब बात आती है अनस्टार्ट की। अनस्टार्ट में ऐसा हैस्टिक नहीं होगा। अब कलर कैसा रहेगा, कलर रहेगा व्हाइट। जो ये स्टिकी नोट मैंने आपको यहाँ बताया था उसके ऊपर जो पर्ची लगाएंगे वो व्हाइट कलर की रहेगी, ठीक है, उस पर कोई भी कलरफुल वो नहीं रहेगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आंसर जो है आपको मिनिस्टर को रिटन फॉर्मेट में देना है, लिखित में, ठीक है। अब लिखित में देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपने लिखित में देना है तो उसका आंसर अब ओरली नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो यहाँ पूछ रहे थे, मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ओरली आंसर किया, दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगेन उन्होंने ओरली आंसर किया, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं कर सकते हो। रिटर्न दिया है आपको, आंसर रिटर्न मिल गया है, उसके बाद आपके वहाँ पे खत्म, आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। स्टार्ट हो गया है हमारा, अनस्टार्ट हो गया। अब आता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में होता है कि यहाँ पे आप नोटिस दोगे 10 दिन का, किसको, स्पीकर साहब को एक नोटिस दोगे उनके हाथ में कि सर मैं इस फलाने मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो ये मेरा शॉर्ट नोटिस है। तो 10 दिन पहले आपको नोटिस देना, ताकि जब वो पर्टिकुलर डेट आए तो उस डेट पे वो डिस्कशन हो सके। उसमें क्या होगा, अगेन यहाँ पे आंसर जो है ओरली दिया जाएगा, रिटर्न में नहीं, ठीक है। इसमें जो कलर रहेगा वो आपका रहेगा, जस्ट सेकेंड, हाँ, लाइट पिंक कलर, ठीक है, लाइट, रुको यहाँ टी हो रहेगा, LIGHT, लाइट
पहले जब मैं खुद पढ़ता था ना, जब स्टूडेंट था, तो जब टीचर गलतियाँ करते थे मैं सोचता मैं यार देखो टीचर होकर भी कितनी गलतियाँ करते हैं, और जब अब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे दिखता है कि हाँ, क्योंकि ब्रेन जो है हमारा, माइंड, वो एक्टिव हो जाता है सिर्फ ये इस ध्यान में कि मुझे क्या बोलना है, क्या समझाना है। लिखते टाइम मैंने आपको शायद एक लेक्चर में बताया था, हमारे लिखने की स्पीड और ब्रेन की स्पीड कभी मैच नहीं होती है। मान लीजिए आपका ब्रेन जो है ना वो इतनी स्पीड चलता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस भी आ जाएगा, लेकिन आपका हाथ जो है ऑस्ट्रेलिया लिखने में इतनी स्पीड नहीं लिखेगा। जितनी देर में आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच के और वापस आ जाओगे ना, आपका हाथ ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग नहीं लिख पाएगा। इसलिए क्या होता है, लिखते टाइम जब आप कंटिन्यू बोलते हो ना तो गलतियाँ हो जाती है स्पेलिंग के अंदर। तो इसलिए कभी भी ये ध्यान मत, इस पर ध्यान मत जाना कि सर स्पेलिंग नहीं आती, सर को स्पेलिंग गलत लिख दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कलर कौन सा होता है शॉर्ट नोटिस का, वो होता है लाइट पिंक। ओके, अब बात आती है कि ये तो आपने सर बोला कि सारे मिनिस्टर से क्वेश्चन बताएगा कि स्टार्ट क्वेश्चन भी मिनिस्टर से पूछा जाएगा, अनस्टार्ट भी, और शॉर्ट नोटिस ये भी सारे किससे पूछे जाएंगे, मंत्री से पूछे जाएंगे। बट क्या ऐसा है जो व्यक्ति एमपी मिनिस्टर नहीं है उससे पूछा जा सकता है? तो जो आंसर इज यस, उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर। इस पे 2017 में क्वेश्चन आ रखा है, 2017 के प्रीलिम्स में आया था प्राइवेट मेंबर बिल पे। देखिए प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं, एनी एमपी, ये ध्यान रखना है, एनी एमपी कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य जो कि हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर, इज नॉट अ मिनिस्टर, उसको आप क्या बोलोगे, प्राइवेट मेंबर। ये ध्यान रखना है। मान लीजिए अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके अंदर सिर्फ मान लीजिए 60 एमपी ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्री दे रखी है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, या फिर मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर बना रखा है। लेकिन बाकी जो उनके 300 जो एमपी हैं उसमें से सिर्फ 60 को दिया है, बाकी जो 240 एमपी बच गए उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट मेंबर। और जो ऑपोजिशन के मेंबर है जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है वो भी तो है तो एमपी, तो वो भी क्या कहलाएंगे हमारे प्राइवेट मेंबर। तो ऐसे व्यक्ति जो एमपी तो है बट मिनिस्टर नहीं है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। क्लियर है इतना? तो अब मान लीजिए भाई पार्लियामेंट के सदस्य हैं, कानून तो ये भी लेके आ सकते हैं। तो मान लीजिए ये कोई अपना बिल लेके आए हैं, जैसे शशि थरूर जी है, केरला से है एमपी और कांग्रेस के एमपी है। अब यहाँ पे वो कोई बिल लेके आते हैं, हालांकि वो लेके भी आए थे एक बार, तो वो बिल लेके आते हैं। अब कानून में जो पार्लियामेंट है उसको मना नहीं कर सकती कि भाई नहीं गवर्नमेंट बिल लेके, भाई ऑपोजिशन जो है या जो दूसरे एमपी है वो भी ला सकते हैं, कि वो भी तो अपनी किसी न किसी टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं मैडम। तो उससे रिलेटेड कोई बिल ले आए, मान लो कोई लैंग्वेज से रिलेटेड शशि थरूर जी बिल लेकर आ गए। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि वो लोकसभा से पास होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, पहले वो बिल लेके आए। अब उस बिल पे डिस्कशन जब होती है तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जब प्राइवेट मेंबर से पूछा जाएगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, स्पेस है यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, उसका आपको ध्यान रखना है येलो कलर होगा, ठीक है, येलो कलर, ये ध्यान रखना है। जो यहाँ पे मैंने ये स्टेप बताया था ना आपको, चलो यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। मान लीजिए ये क्या है, हमारी एक A4 साइज सीट पेपर है, इसी पे क्या होता है बिल की प्रिंटिंग होती है, कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज से मैंने कोई बिल लेके आना केरला के अंदर, ठीक है। अब इसके कॉर्नर पे यहाँ पे एक ऐसे स्टिकी नोट चिपका होता है पर्ची टाइप में, उस पर ना कलर होता है वाइट, ग्रीन, येलो। अगर वो स्टार्ट है तो इसका कलर होगा ग्रीन, अगर अनस्टार्ट है तो वो होगा व्हाइट, और अगर वो है शॉर्ट नोटिस तो हो जाएगा आपका लाइट पिंक, और अगर वो है कौन सा बताया था मैंने, प्राइवेट मेंबर, तो आपका क्या हो जाएगा कलर इसका येलो। तो इससे क्या होता है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जैसे हम एज ए स्टूडेंट जब अपना रजिस्टर बनाते हैं उसमें हम स्टिकी नोट चिपका देते हैं, ठीक है, खासकर गर्ल्स करते हैं, बॉयज़ तो नहीं करते इतना सजो सामान का काम, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा सजाती है अपने नोट्स को और इनको, ठीक है। तो वो क्या करते हैं स्टिकी नोट्स लगा देंगे उसमें। अब उसके बाद क्या होता है, वो हालांकि तरीका अच्छा होता है, उससे क्या आपको थोड़ा सहूलियत हो जाए, लेकिन बॉयज़ जो इतने उसमें डिटेल में नहीं जाते, इसलिए आपको जैसे मेरा दिख रहा होगा लिखने के तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या है कि मेरा कोई पैटर्न नहीं है, जहाँ मेरा मन करता है मैं लिख देता हूँ। अब यहीं पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है वो स्टिकी नोट चिपका देते हैं, तो इससे क्या होता है एक ना आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है कि भाई ये जो बिल है किसका है। तो अब मान लीजिए जो आपने कभी देखना जो स्पीकर यहाँ सामने बैठे होते हैं सब बीच में, यहाँ पे उनके इधर और लेफ्ट राइट दोनों कंधों के पास यानी हाथ के पास एक उनके गार्ड खड़े होते हैं। तो वो ना उनके हाथ में बिल होता है कि सर ये नेक्स्ट बिल ये अनस्टार्ट है, सर इधर से मान लो इधर से वो बिल लेंगे, स्पीकर इधर से इस गार्ड को पास कर देंगे, स्पीकर उठ के ये नहीं बाहर जाएंगे, अरे यार बहुत देर हो गई बैठे बैठे, चलो यार उठ के ना ये बिल लेके आता हूँ मैं, हाँ भाई दूसरा बिल है इससे रिलेटेड। ऐसा नहीं, स्पीकर बैठे रहेंगे,
इधर से गार्ड बोलेगा सर ये स्टार्ट क्वेश्चन है, इस एमपी का है, ठीक है। तो फिर वो स्पीकर का काम है सिर्फ ये बोल देना, स्पीकर अब उसको पढ़ के भी नहीं देखेंगे, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। वो बोलेंगे दिस बिल इज रिलेटेड टू दिस, ये बिल इससे संबंधित है, जिस भी मंत्रीगण का है वो खड़े हो जाएं, अब अपना 5 मिनट का मैं समय देता हूँ, क्वेश्चन पूछिए, चलिए, फिर वो बिल वापस इधर आ जाएगा। अब 5 मिनट जैसे पूरेंगे, चलिए माननीय मंत्री जी आप बैठ सकते हैं, माननीय एमपी जी बैठ जाइए, ऐसे करके वो बैठा देंगे उसको। तो ये क्या होता है, ये सारे क्या है, तरीके हैं जैसे हमारी पार्लियामेंट काम करती है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे होता है। अब बाद में आता है एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर, 0R। क्वेश्चन आर के बाद आता है 0R। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा इरेज कर दूं ताकि हमें स्पेस मिल जाए अच्छे से। चलिए ये भी इरेज कर देता हूं। अब बात आती है नेक्स्ट, वो है 0R। 0R देखिए, जो ये अभी हमने क्वेश्चन आर डिस्कस किया तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ना 0R दिया है ना वो दिया है। तो ये बेसिकली बात आती है क्वेश्चन आर कहाँ पे मेंशन है, तो जैसे मैंने आपको बताया था रूल्स एंड प्रोसीजर जो बुक होती है दोनों सदनों की, उसमें मेंशन किया जाता है। तो जो क्वेश्चन आर था आपका वो तो इसमें मेंशन है लोकसभा के रूल्स एंड प्रोसीजर में, ठीक है, लेकिन 0R वो उसमें मेंशन नहीं है। ये हमारा खुद का कन्वेंशन है, इंडियन इनोवेशन है ये, ठीक है, हमने खुद इसको इजाद किया है। कब? 1962 से इसको कंटिन्यू यूज करते आ रहे, ठीक है, चाइना की जब लड़ाई हुई थी ना हमारे साथ तब से। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब होता क्या है 0R कौन सा होता है, यहाँ तो हमने क्या बोला था 11 से 12 हार, 11 से 12 हार कह रहा हूँ, 11 से 12 बजे का जो समय है वो 1 घंटे का समय, उसके बीच में जो आपको 1 घंटे का समय उसमें आप क्वेश्चन पूछो, ठीक है, वो सारे क्या होता कहलाता है हमारा क्वेश्चन आर। अब आता है 0R। 0R कौन सा टाइम पीरियड मानूंगी कि 0R है, मान लीजिए 12 बज गए हैं, ठीक है, अब 12 से 1 घंटा और बचा है, हाउस काम करेगा मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके बाद वो चला जाएगा लंच ब्रेक पे 1 घंटे के लिए। अब देखिए 12 से 1 के बीच में मान लीजिए 12 से लेकर के और 12 से 15 मिनट तक जो है हाउस का सेशन जो है अभी से बैठा नहीं है, एजेंडा डिसाइड नहीं हुआ कि अब आज हमें काम किस पे करना है, ठीक है, स्पीकर जो है अनाउंस करते हैं। सो माननीय मंत्रियों, मैं ओम बिरला जी की बता रहा हूँ क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं इसलिए, हालांकि इंग्लिश जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे, पर जैसे ओम बिरला जी क्या बोलते हैं वो बोलेंगे। सो माननीय मंत्रियों और मेरे साथीगण, अभी हम जो आज का विशेष जो हम चर्चा करेंगे हम इस विषय पे करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने एजेंडा बता दिया हाउस का कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। अब एजेंडा जब डिस्कस हो गया वहाँ से अब स्टार्ट हो जाती है हमारी वर्किंग ऑफ द हाउस। तो अब जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं होगा, अब सारा काम होगा स्टार्ट। तो ये जो 15 मिनट थे शुरू के, ठीक है, अब ये जो बाकी हमारे एमपी साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बेचारे खाली हैं, ठीक है, अरे यार क्या करें, चलो खाली है तो क्या करें, करते हैं कुछ काम, करे हैं क्या, पूछते हैं सवाल, ठीक है, कुछ सवाल पूछेंगे अभी। तो 15 मिनट में फिर मान लीजिए ये जो एमपी है आईटी मिनिस्टर को, अरे यार ये ना इसके थोड़े से और पैर खींचने एमपी के मिनिस्टर के, चलो एक काम करते हैं, ठीक है साहब, मिनिस्टर साहब हमारा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, ये हमने पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब वो जो मिनिस्टर उसको भी पता है, अरे यार स्पीकर जल्दी करो यार, ऐसे ही बकवास कर रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है स्पीकर पे डिपेंड करता है वो कितनी देर में एजेंडा डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे एजेंडा डिसाइड, तो मिनिस्टर बोलेगा नाउ इट्स एजेंडा ऑफ द डे स्टार्ट, सो नॉट स्टॉप, ठीक है, वो फिर उसके ऊपर बात नहीं होता है। लेकिन जब तक नहीं हुआ है वो 0R में उसको आंसर करना पड़ेगा मिनिस्टर को। तो ये आपको ध्यान रखना है, 0R ऐसा नहीं है कि वो 1 घंटे के लिए चलेगा, डिपेंड करता है 12 बजे से लेकर के, और जब तक एजेंडा डिसाइड नहीं हुआ है, ठीक है, हाउस का, तब तक क्या वो आपका 0R चलता रहेगा। आप क्वेश्चन पूछते रहिए, मंत्री आंसर करेगा, ठीक है, आप ऐसे चलता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा क्या है, खुद का इजाद किया हुआ, किसी दूसरे देश में है भी नहीं है सिस्टम, इसलिए बोलता है समय कितना मूल्यवान है। हमारे एमपी से सीखो, 0R 15 मिनट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, और यहाँ टीचर से बोलते भाई किसी को कोई डाउट, नो सर, अच्छा आंसर करो, सर ये तो समझ में ही नहीं आया था, बताया नहीं आपने, अच्छा जी ठीक है। तो बेटा ये सीखो हमारे एमपी से, कितने डेडिकेटली 1-1 मिनट का वो रखते हैं। हालांकि मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, जो एमपी होते हैं ना वो 1-1 मिनट का हिसाब रखते हैं। जितने आप एक चीज़ याद रखना, फेसबुक के जो मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, जेफ बेजोस है, हमारे पीएम जो है, ये जितने भी हाई पोस्ट पे चले जाते हैं ना, उनके लिए 1-1 सेकंड 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, अरे यार खाली है चलो क्या करें, चलो कोई नई वेब सीरीज आई उसको देखते हैं, हम क्या करते हैं टाइम को ऐसे ही निकाल देते हैं, और फिर बाद में आंखें खोलते हैं, ओ हो बहुत लेट हो गया है। तो बेटा ये ध्यान रखना। मैं हालांकि मैं थोड़ा सा क्या है, जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें आपको तेज सर ने बताया, मेरा थोड़ा तरीका यही रहता है पढ़ाने का, मैं थोड़ा मजाकिया रहता हूँ।
हालांकि स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में मैं थोड़ा सीरियस सा था, क्योंकि मेरे को कैमरे से एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार थोड़ा ऐसे देख रहा था कि दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा, बट अब मैं टोटली एडजस्ट हो चुका हूँ। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, हमने क्या पढ़ लिया है, स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस यानी क्वेश्चन आर डिस्कस कर लिया है और जीरो हार डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मोशंस की। मोशंस क्या होता है, फिजिक्स पढ़ी है, कोई चीज़ मूवमेंट में हो यानी मोशन, बट यहाँ पे वो नहीं है, ये पॉलिटी है, फिजिक्स नहीं है, ये हर चीज़ क्या है आपको अलग तरीके से समझनी है। अब देखिए मोशंस का मतलब क्या होता है, जब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अभी तो हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को पढ़ना है, बिल कैसे पास होते हैं, ये सब ये सारा मेन टॉपिक तो अभी पढ़ा है। तो ये क्या है, ये है सारी युद्ध भूमि सेट हो रही है। जैसे भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि सेट की थी ना, तो ये सारी क्या है, ठीक है, ये हम युद्ध भूमि को सेट कर रहे हैं अभी। उसके बाद जाकर के सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा, बेटा यहाँ डिस्कस किया था, वो किया था, उसके बाद जो है अब ये है निचोड़ पूरा, ठीक है, कैसे बिल बना, कैसे उपराष्ट्रपति ये करते, मैं सिर्फ डायरेक्ट बोलता जाऊंगा। आपके माइंड में ये पिक्चर बनती जानी चाहिए कि जहां मैं समझा रहा हूं अभी, तो ये जो मेहनत कर रहा हूं वो सारी आपकी यूज वहां पे आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो बच्चा अगर डायरेक्ट लेक्चर के पार्ट नंबर 5 पे आ गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रहा हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो आप बच्चों पहले पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करो पार्लियामेंट को, आपको तब समझ में आएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, बहुत हैवी कंसेप्ट था जी, भागो भागो, ठीक है, तो भाग के चले जाओगे। और कब तक भागोगे, जब तक जिंदगी में इनको समझोगे नहीं, तब तक आप भागते रहोगे। इसलिए एक बार समझ लो, और चीज़ें बहुत आसान है। मैं एक बार बता देता हूँ, पॉलिटी में मैं फर्स्ट टाइम से पढ़ रहा था ना, मेरे को इतना इंटरेस्ट आया, क्यों, क्योंकि 10th तक कभी समझी नहीं थी हमने। जो चीज़ आपको पहली बार समझ आती है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट आता है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। चलिए मोशंस क्या होते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। मोशंस होते हैं बेसिकली जैसे सदन के अंदर कोई कार्रवाई करनी है, स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, कार्रवाई ऐसा नहीं कि ये वाली कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपको हाउस के अंदर कोई भी काम स्टार्ट करना है, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, थोड़ा सा भी समझ लीजिए आराम से, मजाक बहुत हो चुका है। मान लीजिए आपको कुछ कर रहा है, तो ऐसा नहीं एक MP खड़े हुए, स्पीकर साहब मेरी बात सुनो, उधर से दूसरे MP खड़े, अरे स्पीकर साहब इसकी छोड़ो पहले मेरी सुनो, तो ऐसे तो क्या होगा, क्यों सोचेगा भाई 545 मेंबर को एक स्पीकर संभालेगा, कैसे संभालेगा। तो कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए, तो उसमें क्या होता है, मोशंस होते हैं। मोशंस में होता है कि आपको कुछ भी करना है, पहले आप स्पीकर को उससे रिलेटेड कुछ भी है आप मोशंस बना करके दोगे उनको, ठीक है, A4 साइज शीट पे लगा लो या कुछ भी लगा लो, उनको एक नोटिस दोगे कि साहब मैं इसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, ठीक है, स्पीकर सर मैं इस चीज़ पे टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ, मेरा कुछ राय है, मैं वो बताना चाहता हूँ इस हाउस को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीकर डिसाइड करते हैं वो फिर उनको सारा टाइम देते हैं। ये होते हैं मोशंस। अब ऐसे तो क्या होगा, विदाउट मोशंस क्या होगा, हाउस जो है कोई इधर घूम रहा होगा, कोई उधर घूम रहा होगा, उधर से बोलेगा एक्सक्यूज मी सर, जैसे लास्ट बेंचर होते थे ना स्कूल में, वो पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछनी थी और लास्ट में जब थोड़ा सा लगता है अरे यार ऐसे नहीं, सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मुन्ना भाई MBBS देखिए आपने, है ना, तो वो प्रोफेसर जब बोलते हैं तो उसमें वो क्या बोलते हैं, तो हाँ मेरा एक डाउट है, तो ऐसे क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, जो हमारा हाउस है उसका एक टाइम बहुत होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरी साल बैठेगा, फिक्स टाइम के लिए आता है। कितने टाइम के लिए, फिक्स टाइम होता है, 2 महीने, 1.5 महीना, 2.5 महीना। उसमें गवर्नमेंट को बिल पास करने होते हैं, कुछ गवर्नमेंट को काम करना होता है। अब गवर्नमेंट काम कब करेगी, जब आपके पास यही नहीं है भाई, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है, उधर से एक MP बोल रहा मेरी सुनो, उधर से एक MP बोल रहा मेरी सुनो, तो भाई स्पीकर हो गया पागल, और स्पीकर बोला भाई तुम सब मेरी सुनो ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, मोशंस का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको बुक्स में काफ़ी लंबे चौड़े वो लिखे मिलेंगे, हालांकि सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास अगर बुक होगी तो उसमें आपको मिल जाएगा। जस्ट सेकंड में पानी पी लेता हूँ, चलिए। चलिए, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मोशन में क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन नाम से पता चल रहा है, क्लोजर किसी चीज को बंद कर देना, ठीक है। कैसे, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, अब कोई चीज मान लो हाउस के अंदर चलती चल रही है भाई, इसको कभी को तो आप ये बोलोगे ना कि सर इसको खत्म भी तो करो, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आप चलाते जाओगे, तो इसके लिए आप कुछ तो बोलोगे सर इसको खत्म भी तो करो अब। तो देखिए क्लोजर मोशन में क्या होता है, इसमें आप जो है आप मोशन लेके आएंगे हाउस के अंदर, ठीक है, एज ए मेंबर, और आप ये बोलोगे स्पीकर साहब, अब मैंने आपको क्या बोला, आप जितने भी मोशंस लेंगे सबसे पहले वो स्पीकर को देंगे, स्पीकर डिसाइड करेंगे आपको कब इसके ऊपर बोलना है, आपको स्पीकर टाइम देंगे, ऐसा नहीं आपका मन करा चलो जी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो स्पीकर क्या करेंगे आपको टाइम देंगे कि जी अब ये है ना, आपको मैं टाइम देता हूँ
चलिए, स्पीकर ने बोला कि चलो आप एज ए एमपी, मैं मान लो एज ए एमपी गया स्पीकर के पास, सर ये ना पिछले एक हफ्ते से ना एक ही टॉपिक पर डिबेट इतनी हो चुकी है, इसको ख़त्म करो अब, ठीक है, और नए चीज़ों पे चर्चा करो, बहुत सारे काम पेंडिंग है जी हमारे, इसको ख़त्म करो। तो वो क्या होता है, हमारा क्लोजर मोशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर इस पर वोटिंग होती है, अगर सब सहमत हो जाते हैं कि हाँ यार बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है, ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं ख़त्म। चलिए, अब इसमें कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे सिंपल क्लोजर, ठीक है, उसके बाद आपका आता है सिंपल के बाद गुलेटिन होता है, कंगारू होता है, ठीक है, और एक होता है क्लोजर बाय। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, गुलेटिन क्या होता है, सिंपल क्लोजर क्या होता है, ठीक है, बस आपको समझना है। ये चीज़ें आपको याद कैसे होंगी, आज लेक्चर सुन लो आराम से, लेक्चर में समझ में आ गया, एक बार आप खुद से पढ़ लेना, उसके बाद एमसीक्यू करो, जितने हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व करो, एमसीक्यू से आपको याद हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स होता है एक तो, और एक होता है कंगारू क्लोजर, ठीक है, और एक होता है गुलेटिन, GUILLET। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, गुलेटिन क्लोजर, बट समझ लेना आप, मैं समझा के आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आप स्पेलिंग पे मत जाना, गुलेटिन मेरे को लग रहा है थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है एक दो वर्ड की, बट समझा के आ रहा हूँ वो समझिए। देखिए, सिंपल क्लोजर क्या होता है, वेरी सिंपल है। अगर कोई भी जो मेंबर है वो ही बोले कि देखिए जी ये जो आप डिस्कस कर रहे थे, इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है और अब इसको हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, तो उस मेथड से जो क्लोज किया, यानी कि बड़ा सिंपल था, मेंबर ने मोशन लेके आया, स्पीकर को बोला कि जी बहुत ज़्यादा मेथड इस पर मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्कशन हो चुके हैं, इससे ज़्यादा डिस्कशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको अब खत्म करते हैं मैटर को, तो वोटिंग होगी और सिंपल मेथड से इसको क्लोज कर दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम क्या, सिंपल क्लोजर। अब बात आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अरे भाई कोई बिल इतना बड़ा आ गया, इतना बड़ा आ गया, जो 1000 पेजों का एक बिल है, ठीक है, 1000 पेज कोई पढ़ लेगा, नहीं पढ़ पाता है, तो वो क्या करेंगे, यार ये बिल तो इतना बड़ा है, मेहमत बिल है, इसको क्या करते हैं, कंपार्टमेंट्स में बांटते हैं। कितने पेजों का है, 1000 पेजों का है भाई, 1000 पेजों में से हमारे काम के कितने, हम देखते हैं भाई, चलो जो बिल है ना 600 पेजों तक का जो है इंटरेस्टेड है, बाकी 400 पेजों में तो राम कहानी का रखी है और कुछ नहीं है, 600 पेजेस जो है हमारे काम के। चलो जी, अब 600 पेजेस पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, इतने मोटे बन जाते हैं 600 पेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है पूरा बिल, एक मोटी सारी बुक है बिल की, इसका मैं क्या करता हूँ, पीसेस करता हूँ, बिल का पीसेस नहीं करूँगा, मान लो 600 पेजेस है, मैं इसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता हूँ, मैं देखूंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मैं बोलूँगा ये है सबसे इंपॉर्टेंट जी, फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर तीसरे नंबर पे ये आता है जी, तो ये आता है सबसे चौथे नंबर पे। तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक पे डिस्कस कर लेता हूँ, मान लो 1 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मान लो कोई डिफेंस से रिलेटेड बिल आ गया कि जी देश की सेना जो है उसके लिए हथियार खरीदने में ऐसा कुछ मान लो आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, तो हम बोलेंगे भाई देश की सुरक्षा सबसे पहले, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बाकी हम क्या करेंगे भाई, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, एक कंपार्टमेंट को उठा लो, कंपार्टमेंट नंबर 1, इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, उसके बाद वोटिंग कर लेते हैं, अगर ये पास हो गया तो हम बोलेंगे भाई ये सारा बिल जो है आपका पास है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है हम जो क्लोजर लेके आते हैं, भाई एक पे डिस्कशन हो गया, बाकी को बंद करो, हमें इस पे सारे पे डिस्कस नहीं करना, तो उसको बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। क्लियर है इतना? तो 2 मेथड हमने डिस्कस कर लिया, कौन कौन सा, सबसे पहला आपका आता था ये सिंपल क्लोजर, और एक आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अब आता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये एनिमल है। अब इसमें क्या होता है क्लोजर में, इसमें होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्लोजेज है वो आपने देख लिए हैं जी, उस पर डिबेट भी होगी, वोटिंग भी होगी। अब बाकी जो बीच के टॉपिक्स बच गए, मान लीजिए ये एक बिल है, ठीक है, उसमें इस पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट हमने नहीं किया, इस पर डिस्कस कर लिया, वोटिंग भी हो गया, इस पर भी वोटिंग हो गई, डिबेट कर लिया। ये जो बीच का एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है, इतना हमें लगा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कर चुके हैं, मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 और 3। तो 1 पे हमने डिस्कस कर लिया है, वोटिंग भी हो गई, 3 पे डिस्कस कर लिया, वोटिंग भी हो गई। 2 जो है, अब जी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये थे हमने डिस्कस कर लिया, और बाकी अब इसको करो क्लोज, ठीक है। और इसके जो इस तरीके से क्लोज होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंगारू क्लोजर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आता है वो है गुलेटिन मेथड। पहले थोड़ा सा इस वर्ड को समझाता हूँ कि गुलेटिन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए गुलेटिन वर्ड कहाँ से आया, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी, वहाँ पे क्या होता था, जो राजा होता था ना, वो जो विद्रोही होते थे, ठीक है, या जो उनके अगेंस्ट जाते थे, उसको एक मान के चलो इतना डिस्टेंस पे, ठीक है, एक फ्रेमवर्क होता था,
और हाइट पे होता था, और उसके ऊपर ना एक कांच की पतली सी, बिल्कुल पतली सी कांच की वो लगी होती थी, यू कैन से स्लैब, ठीक है, पतली सी कांच की एक पट्टी होती थी, और वो रस्सी से बंधी होती थी, चेन या रस्सी से कुछ भी। और यहाँ पे व्यक्ति का जो गला है ना, गला उस लकड़ी का एक फ्रेम होता था, उस पर ऐसे लगा के और हाथ पीछे बांध दिए जाते, अब ऐसे रखते थे, और वो जो कांच का मैंने आपको बताया ना ऊपर तिखा होता था, उसको छोड़ दिया था, फ्रीली मूव आता था नीचे। अब एक बजे मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ूंगा तो ये फ्रीली नीचे जाएगा ना। अब वो जब ऐसे नीचे होता था तो वो कांच एक तो तिखा होता था, ठीक है, अब वो ऊपर से आ रहा है तो ग्रेविटी की स्पीड और आएगी उस पर, जैसे ही उसके ऊपर ऐसे लगता था गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी, ठीक है। तो वहां से क्या होता था, उस मेथड को बोलते थे गुलिटिन मेथड। तो यहाँ से जो आपका ग्लूटिन क्लोजर भी वहीं से आया है, उसी शब्द से आया है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 10 बिल आए हाउस में, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ मानसून सेशन के अंदर, इंडियन एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, मानसून का सेशन है और गवर्नमेंट 10 बिल चाहते थे कि 10 बिलों पे डिस्कशन हो। जब एट द एंड ऑफ द सेशन मैंने देखा यार 6 बिल तो हमने डिस्कस कर लिया और पास हो गए, 6 बिल्स पास्ड, लेकिन 4 पे ना तो डिस्कशन हो ना तो पास हो। अब इनका क्या, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, स्पीकर साहब को बोला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि सर इसको ना बुलेटिन क्लोजर कर दीजिए, यानी कि जो हमने पास कर दिया ना उसके साथ साथ इसको भी बंद करो, क्लोज करो और पास करो इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिना डिस्कशन के इनको पास कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये मेथड सही है कि 6 पे तो आपने डिस्कस की, बाकी पास हो गए, 4 जो बचे उस पर डिस्कशन ही नहीं और पास हो गए। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर याद रखना है ये मेथड बिल्कुल भी सही नहीं है कि 6 पे और बाकी जो उसको बुलेटिन मेथड यूज़ करके आपने क्लोज कर दिया और पास कर दिया। होना तो ये चीज़, जितनी भी चीज़ें आप लेके आते हो पार्लियामेंट में वो उस पर अच्छे से डिबेट हो, डिस्कशन हो, उसके बाद पास हो। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने समझाने के लिए बताया कि बुलेटिन होता क्या है, ठीक है, और उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो भी बता दिए। चलिए, तो ये हमने कर लिया है क्लोजर मोशन। अब बात आती है प्रिविलेज मोशन। सेकंड है, ये सारे मोशन के अंदर डिस्कस करें, सबसे पहला कौन सा डिस्कस किया हमने, क्लोजर मोशन। अब आती है प्रिविलेज मोशन। ये क्या होता है, प्रिविलेज होता है विशेष अधिकार। तो आपको पता है जितने भी हमारे एमपी और एमएलए हैं उनको हाउस के अंदर एक खास अधिकार होता है, ठीक है, तो वो उसका मिसयूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए एज ए मिनिस्टर मैंने कोई फैक्ट्स रखे हाउस में, लेकिन ओपोजिशन को लगा यार फैक्ट्स ना बहुत ही ज़्यादा गलत है, मिनिस्टर ने गलत फैक्ट्स दिए हैं, तो वो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्होंने अपने प्रिविलेज को मिसयूज किया है और हम प्रिविलेज मोशन लेके आना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, वो जाएंगे स्पीकर के पास, ठीक है। स्पीकर का काम क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो उससे डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना है, जब भी मोशन आता है ना हाउस के अंदर, जिस भाई मान लो हमें इस चीज़ पे डिस्कशन करना है, तो स्पीकर जो है यूनानिमसली डिसाइड नहीं करते, स्पीकर जो है गवर्नमेंट से चाहती है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट को तो काम करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से पूछते हैं कि माननीय सरकार, गवर्नमेंट जी, ये जो मोशन है आप चाहते हैं अभी इस पर डिस्कशन हो या चाहते हैं बाद में हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी जी बाद में हो। अब मान लीजिए जो प्रिविलेज मोशन है, एज ए मिनिस्टर मैं गवर्नमेंट का मेंबर हूँ, मैंने कुछ मान लो हो सकता है फैक्ट थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, लेकिन उनको लगा गलत बोल दिया। अब वो बोलेंगे कि जी प्रिविलेज मोशन लाना चाहते हैं स्पीकर को, स्पीकर पूछेगी गवर्नमेंट से, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट तो उसको मना करेगी। हाँ, इन केस अगर वो बोलते कि यस ठीक है ले आने दो प्रिविलेज मोशन, हम कर लेते हैं बात। अब वो ले आए प्रिविलेज मोशन, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद उनके ऊपर डिस्कशंस होगी, सारे फैक्ट्स उनको दिखाया जाएगा, सब कुछ होगा। तो ये होता है प्रिविलेज मोशन। बाकी आपको याद रखना है मोस्टली टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट उसको नलीफाई कर देती है, नहीं हम नहीं लाना चाहते प्रिविलेज मोशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि गवर्नमेंट को मान लो हर टाइम ऑपोजिशन जो पार्टी है वो बताए पार्लियामेंट में आपको काम कैसे करना है, तो वो गवर्नमेंट कैसे ही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट वही है जिसको सारा पता है भाई मेरे को काम कैसे करना है, ठीक है। घर का मुखिया वही है जिसको अगर एक बार डिसीजन ले लिया तो वो उस पर अड़े रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाहर के किसी सदस्य ने, घर के सदस्य नहीं, बाहर के किसी सदस्य ने कहा कि ये डिसीजन तो तेरा सही नहीं है और उसके कहने पे आपने डिसीजन चेंज कर दिया, वो फिर घर का मुखिया नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट वही है जो अपने डिसीजन खुद ले, ठीक है। ऐसा नहीं ओपोजिशन ने बोला और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग काम किया तो फिर तो वो गवर्नमेंट के बनने के लायक ही नहीं है फिर वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसलिए आपको देखते होंगे बहुत बार, अभी जैसे ये गवर्नमेंट है अभी हमारी जो है, ये ऑपोजिशन जो बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि उनके सारे कहने पे कुछ अच्छे पॉइंट होते हैं उस पर वर्क भी करते हैं, बट ये नहीं कि सारा जो ये बोले वो करेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि देखो जी बता तो हम रहे हैं, ये सारे काम तो हमारे कहने पे कर रहे हैं, तो हमें बना दो ना जी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फिर ऐसे कुछ बातें होती है। चलिए, प्रिविलेज मोशन हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे, एक होता है यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, वो होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन, इसको समझाने के लिए जैसे 2020 की एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, लास्ट ईयर की 2020 हुआ क्या, कोविड आ गया था, कोविड-19। चलिए
तो यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि भाई मान लीजिए 2020 मार्च की बात करता हूँ, तो मान लीजिए पार्लियामेंट चल रहा था उस टाइम, बजट सेशन चल रहा था हमारा, तो सरकार जो है जी इस पर डिस्कशन कर रही थी, ठीक है। ऑपोजिशन जो है सारा इस पर कोविड में जी आप वैक्सीन कैसे अपॉइंट करोगे, ये सब कुछ कितना बजट दोगे इसमें, ठीक है, कोविड को लेके, चलो जी सारा कुछ डिस्कस करा। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा था, चाइना ने गलवान वैली के ऊपर क्या कर दिया, हमारे ऊपर चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, बॉर्डर के ऊपर। लेकिन हमारे जो जवान थे, ठीक है, वो भी उनके सामने जाके खड़े हो गए। अब यहाँ पे आता है नेशनल सिक्योरिटी की बात, यहाँ कोविड, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कोविड की पहले। अब बात आ गया मैटर ये चाइना का। अब यहाँ पे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो लेके आएगी क्या, सब्सटीट्यूट मेथड। वो स्पीकर को बोलेगी जी देखिए कोविड-19 अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, पहले तो देश की सुरक्षा पहले है, तो अभी हम क्या है इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, इस मोशन को, कोविड-19 के मोशन को चाइना के जो डिस्प्यूट है इसके साथ। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूट, यानी कि एक मोशन को दूसरे मोशन से बदल देना, ठीक है। अब वर्ड का मतलब समझो और उसके बाद एग्जाम्पल समझ लिए, क्लियर है। कंसेप्ट इसी को बोलते हैं और कोई नहीं, कंसेप्ट कोई घुट्टी नहीं होती कि भी पिलाई जाती है, ठीक है। चीज़ों को पहले समझो, आप वर्ड है उसको तोड़ो, ठीक है। हालांकि क्या है ये चीज़ें ना बायो के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे ब्रदर हैं तेज सर जो है वो उन्होंने बायो से कर रखा है, तो वो क्या करते हैं सारी चीज़ों को ऐसे ही डिस्कस करते थे। तो मैं कहता था कि यार तेरे को इतनी जल्दी याद कैसे होता है, क्योंकि भाई मैं क्या करता था हर एक चीज़ को एज इट इज़ याद करता था जैसे लिखी है, और वो क्या करता था चीज़ों को तोड़ता था, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना, माइंड है ना, माइंड हमारा वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो चीज़ों को पीसीस में, छोटे छोटे पीसीस में जल्दी याद कर लेगा। लेकिन अगर उसको आप एक पूरा बंडल दे दोगे ना, वो कंफ्यूज होगा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ खत्म करूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपके सामने कोई शब्द आते हैं ना, पहले शब्दों को समझो। प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार, ठीक है। अच्छा, विशेष अधिकार के अंदर अब प्रिविलेज मोशन पढ़ता हूँ, इसमें क्या बता रखा है, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है। उसके बाद क्लोजर मोशन, तो क्लोजर क्या होता है, किसी चीज़ को खत्म करना, बंद करना। तो आप ऐसे समझो, वर्ड को समझो पहले। अब क्या होता है, हिंदी मीडियम के बच्चे सोचेंगे सर हिंदी मीडियम में ये है वो है, तो बेटा ये सारे एक्सक्यूजेज होते हैं, मैं एक पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो अब हम करते हैं लास्ट में कॉलिंग अटेंशन, ये प्रिविलेज हो गया ना हमारा, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब करते हैं कॉलिंग अटेंशन, तो ये कौन सा है, 4th नंबर है हमारा, कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन, ये सारे मोशंस के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। अब ये सारे क्या है, हमारे मेथड हैं जो यूज किए जाते हैं हाउस के अंदर। हालांकि आपको जो एग्जाम में सारे मोशंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक आधा मोशन आ जाए, अगर कोई आ जाए, ये फ्री के नंबर है ये, इसमें क्या करना है आपको समझना है बस। भाई कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। ऑपोजिशन का कोई एमपी है, वो चाहता है कि यार ये जो मिनिस्टर है ना, मान लीजिए अभी लेट्स से पंचायती राज मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब मान लो एमजी नरेगा जो है, एक स्कीम निकाल रखी है एमजी नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एमजी नरेगा। इसमें क्या होता है, जो गांव के जो लोग होते हैं ना, इनको फैमिली में जितने भी सदस्य अगर वो चाहें तो काम करने जाते हैं, तो उनको 100 घंटे का काम दिया जाता है रूरल एरिया के अंदर। अब भाई कोविड जब फैला तो लोगों ने माइग्रेशन किया था, अपने वापस गाँव में गए, घरों में गए। अब उनको वहाँ काम नहीं, पैसा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे ऑपोजिशन का मान लो कोई एमपी जाता है, यार यहाँ लोगों की जो दुर्दशा होती जा रही है, ठीक है, जो उनको काम नहीं मिल रहा, खाने को वो नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, भाई ये इंपॉर्टेंट है अभी, तो वो क्या करेंगे, जो इस स्कीम से रिलेटेड जो जिस मिनिस्ट्री के नीचे स्कीम आती है, उसके मिनिस्ट्री का अटेंशन दिलवाएंगे यहाँ पे हाउस में कि माननीय मंत्री जी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो लोग जो है भूखे मरने लग जाएंगे, ठीक है। हम में फिर अंग्रेजों में फर्क क्या रहेगा, चलो जी मंत्री कहाँ का खुले, यार ये बात भी सही है। तो वो क्या होगा, इस ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, कॉलिंग एक्ट मोशन। तो ये याद रखना, ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर मिनिस्टर के लिए। एक होता है सिमिलरली इसी तरीके का, उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन। एक चीज याद रखना, मैंने जब आपको सेशंस करवाए थे ना, पार्लियामेंट के सेशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था एडजर्नमेंट ऑफ दिस सेशन, तो वो एडजर्नमेंट अलग है और ये एडजर्नमेंट मोशन ये अलग है। ये क्या है, ये टूल है, ठीक है। और वो क्या था, वो आपका स्पीकर के पास एक पावर थी एडजर्नमेंट करना हाउस को, सेशन को। तो यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या है, यहाँ मैंने क्या बोला, मिनिस्टर का ध्यान लाने के लिए हम लाते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। एडजर्नमेंट मोशन अगेन ध्यान लेके आएंगे, बट किसका, गवर्नमेंट का, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सरकार है जो बैठी है चला रही है, उसका ध्यान, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। कब लाते हैं, मान लो जहाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक स्कीम से रिलेटेड जो किस मिनिस्ट्री की नीचे आ रही है उस मिनिस्टर को हमने बोल दिया, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट को बोलेंगे भाई आप जो है इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मान लो हम क्या बोलेंगे, हम लड़ रहे हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है,
गवर्नमेंट का ध्यान है सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। ट्विटर से अभी विवाद चल रहा है ट्विटर को, ठीक है। तो मान लीजिए पूरी गवर्नमेंट फोकस कर रही है भाई ट्विटर और फेसबुक, इनसे कैसे जो है हम इसको कानून बना के अपने उसमें ले गए। अच्छा जी, यहाँ है ध्यान, उधर से दूसरी तरफ है चाइना, चाइना का भी इशू चल रहा है। अच्छा जी, तो ऑपोजिशन बोलेगा भाई साहब जो गवर्नमेंट जो भी बैठी होगी कि मान लीजिए जो भी है, आप इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अरे ट्विटर जो है आपके क्या ऐसा तो नहीं गोलियां दाग देगा, अरे यहाँ तो अगर लड़ाई होगी वॉर छिड़ गया तो आप प्रिपेयर ही नहीं हो, तो पहले यहाँ दबन दो। तो किसका ध्यान दिलाया जा रहा है यहाँ पे अर्जेंट मोशन में, गवर्नमेंट का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फर्क है कॉलिंग अटेंशन मोशन और अर्जेंट मोशन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। हालांकि मैंने आपको क्या बताया, एक बार अभी इस लेक्चर को समझो, फिर खुद से पढ़ना, ठीक है, उसके बाद MCQ सॉल्व करो, MCQ के अंदर आपको याद हो जाएंगे ये। और बाकी देखो अगर कोई बच्चा टेंशन के साथ सुन रहा होगा ना, ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसको उसी समय याद हो जाएगा, ठीक है। बार बार जो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्लोजर मोशन कर लिया, प्रिविलेज मोशन हो गया, कॉलिंग अटेंशन हो गया, एडजमेंट हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये क्या होता है भाई, चलो उससे पहले मैं यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये है हमारा लोकसभा का हाउस, इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 कितने हो गए ये 3 और ये 4 7 8 9 और 10 जी। ये हमारे हाउस के अंदर मान लीजिए 545 मेंबर है ना, वैसे समझा रहा हूँ मैं आपको। तो मैं मानता हूँ 545 को मैंने रिप्लेस कर दिया 10 से, कि मैं कह रहा हूँ लोकसभा में सिर्फ 10 सदस्य हैं। ब्लू वाले जो है, ब्लू इक्वल्स टू गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, COM, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है ना वो सारे ब्लू वाले हैं। रेड क्या है, रेड है आपका ओपोजिशन, जो अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, वो है रेड कलर में। अब देखिए इनको रख देता हूं, यहां पे देखिए ये गवर्नमेंट में क्यों है, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी कितनी 2 4 6 7, तो आउट ऑफ 10 टोटल स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी है, टोटल है जी आप बोलोगे 10। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पास कितनी है, आप बोलोगे सर 7, तो ऑपोजिशन के पास कितने हैं 3, समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट क्यों है गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास 7 जो है अपने MPs का विश्वास है उसके पास, क्लियर। अब कभी भी वोटिंग करवा लेना, ये सातों के साथ तो मेरे साथ रहेंगे। चलिए जी, अब बात आती है, आप बोलोगे कि सर मान लीजिए कभी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम कैसे आएगा। यहाँ पे मान लीजिए किसी भी ऑपोजिशन लीडर को ये लगे कि यार इसका मंत्री ये बगावती है, ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर 2 मंत्री जो है, मैं ये ब्लैक कलर में बॉक्स में डाल रहा हूँ, यार ये 2 मंत्री ना बगावती, यानी कि जो गवर्नमेंट बोलती है उसके अगेंस्ट बोलते हैं, अगेंस्ट, ठीक है भाई, ये गवर्नमेंट के फेवर में तो नहीं बोलते, अरे हैं गवर्नमेंट के मंत्री, ठीक है, ये MP लगा लो, भैया ये बोलते तो फेवर में नहीं है। तो मेरा दिमाग खोपड़ी में चलेगा, यार 3 हमारे 2 ये 5 ही इनके पास बचेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक इधर उधर से ना इस MP को और बोल लेता हूँ, मान लो ये MP और जो है बगावती कर लेता है, तो हो गए कितने 3 हम 6। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन है, अरे भाई हाउस में तो फिर गवर्नमेंट बचनी ही नहीं चाहिए, इसके पास तो विश्वास ही नहीं है। अच्छा जी, अब आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके माइंड में आएगा कि फिर तो सर क्या डेली आएगा, नो, स्पीकर के ऊपर डिसाइड किया जाता है, स्पीकर उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते। मान लीजिए अलाउ करने से पहले वो PM को बताएंगे, PM साहब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, अपने MPs को वो क्या है वो फिर क्या करेंगे, ब्रशअप करेंगे, है ना, अरे भाई की नाराजगी है तो उसको बता दीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने आपको विप बताया था ना, यहाँ पे ये अब काम आएगा विप। तो PM क्या करेंगे, सभी एक मंत्री को तो जाएंगे नहीं, या एक MP के पास तो जाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे विप को बुलाएंगे, विप साहब आप इधर आइए, आपकी जिम्मेवारी है एक MP को मनाएं, और नो कॉन्फिडेंस मोशन हम जो है लेके पास करवा रहे हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी हमारे फेवर में वोट करें। अगर कोई मंत्री थोड़ा सा नाराज है तो ये आपका काम है, उसको खोपचे में लेके जाइए और समझाइए उसको, ठीक है। अब वो समझाना क्या है, वो पॉलिटिकली हमें नहीं, उसमें नहीं घुसना, बट समझिए। अब विप का क्या रहेगा, विप एक को लेके आएगा, भाई सबको पेश होना है इस डेट को, और फेवर में जब मोशन आएगा तो हमारे फेवर में वोट होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। तो जब वोटिंग हुई
तो 7 वोट फेवर में आ गए, जितने इसके थे, तो ऑब्वियस है सरकार नहीं गिरेगी। इन केस 7 से 5 हो गए, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है, सरकार गिर जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब आपके माइंड में आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि सर ये 2 बगावती, मान लीजिए फेवर में ना वोट करें, भाई हो सकता है, तो कितने बचेंगे? 7 की जगह 5 हो गए, तो ऑपोजिशन में कितने हो गए? 5 हो गए, भैया तो 50-50 हो गया, 5 फेवर में 5 ऑपोजिशन। अब कैसे डिसाइड होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन? क्लियर? ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर में कंटिन्यू बता रहा था, स्पीकर है यहाँ पे एक सर्कल बनाया ब्लैक कलर का, यहाँ पे क्या है, ये है हमारे माननीय महोदय स्पीकर जी। यहाँ पे अब वो करेंगे कास्टिंग वोट, क्या वो फेवर में है या अनफेवर में है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीकर हमेशा गवर्नमेंट के फेवर में जाता है, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी का मेंबर होता है, और गवर्नमेंट 5 से होगी 6, सरकार नहीं गिरेगी। क्लियर है? और याद रखना है नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका सिर्फ कहाँ आता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, मुझे ईयर एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 2017 में या पता नहीं 2019 में आया था। उसमें बोला था कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, उस पर क्या होता है, उसमें यही होता है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे, और दूसरा तब तक ही वो काम करते हैं जब तक कि वो उनके पास कॉन्फिडेंस है हाउस का, तब तक। ठीक है, उसका आंसर ये था। तो ये समझ में आएगा आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे था। अभी एक दोबारा से एक नई टर्म आई है, कॉन्फिडेंस मोशन। एक तो नो कॉन्फिडेंस हो गया, एक होता है कॉन्फिडेंस मोशन। दोनों में फर्क क्या है वो बता देता हूँ। ये तो होगा कॉन्फिडेंस, और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो CM का मतलब नो कॉन्फिडेंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आ रहा था भाई? जब गवर्नमेंट बन चुकी है, वो वर्क कर रही है, उसके बाद आया है। ठीक है, हमें चेक करने के लिए भाई इसके पास विश्वास है कि नहीं है सदन का। अच्छा जी, यहाँ होता है बिफोर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनने से पहले। कब आता है? जब कोलिजन गवर्नमेंट जो होती है, गठबंधन की सरकार, कोलिजन गवर्नमेंट, वो लेके आती है, तब कॉन्फिडेंस मोशन। अब मान लीजिए अभी तो क्या है, हमारी जो प्रेजेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो उनके पास तो 303 MP हैं, तो उनके पास तो ये लेके आने की जरूरत ही नहीं कॉन्फिडेंस मोशन। वो डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को जो है अपना अपॉइंटमेंट देंगे कि भाई ये हमारा लीडर है, इसको PM अपॉइंट कीजिए। PM जो वो अपने लिस्ट देंगे कि इनको आप मिनिस्टर बना दीजिए, चलो जी हो जाएगा। अब बात आती है, जैसे 2009 की एग्जाम्पल लेता हूँ, जब यूपी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें क्या हुआ, एक तरफ से AIDMK पार्टी, उधर से एक और पार्टी, मतलब 3-4 पार्टियों को मिला करके उन्होंने गवर्नमेंट को बनाया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट पहले क्या करेगी, चार्ज लेने से पहले वो हाउस में मेजॉरिटी दिखाएगी कि देखो जी ये हमारे पास ना हाउस में क्या है, कॉन्फिडेंस है, मेजॉरिटी है, इसलिए हम जो है लाइबल है गवर्नमेंट को बनाने के लिए। उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। याद रखना है, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस से कोई फर्क नहीं है। कॉन्फिडेंस होता है आप सरकार बनाने से पहले लेके, और कब लेके आओगे, जब आप गठबंधन की सरकार बना रहे हो। आप प्रूव तो करो कॉन्फिडेंस है कि नहीं। बाद में पता चले आपने बना भी लिया, सब कुछ कर लिया, मिनिस्ट्रीशिप भी दे दी, बाद में पता चला आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा। और नो कॉन्फिडेंस कब आता है? जब गवर्नमेंट अभी सरकार बना चुकी है, काम भी कर रही है, 1-2 साल हो गए, बीच में मुझे लगा कि यार कुछ मंत्री जो है इसके बगावती है, ठीक है, रिजाइन कर रहे हैं, या मतलब कुछ ऐसे लग रहे तेवर उनके, तो जो ऑपोजिशन लीडर होगा वो सोचेगा क्यों ना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। ठीक है, जैसे राहुल गांधी जी लेके भी आए थे 2019 में, लेके आए थे, शायद एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, पर लेके आए थे। चलिए, तो ये समझ में आ गया आपको? ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट आता है, नो कॉन्फिडेंस हो गया है, कॉन्फिडेंस हो गया है, मोशन ऑफ थैंक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का प्रस्ताव किसको देंगे? अगर प्रेसिडेंट का जो टॉपिक था, और एक मैंने उसमें दोबारा ही बताया था, एवरी न्यू ईयर के फर्स्ट सेशन में, एवरी न्यू ईयर के फर्स्ट सेशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, स्पेशल एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेस को। याद है, बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, एवरी न्यू ईयर या फिर आफ्टर एवरी न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन के। मान लीजिए इलेक्शन हुए 2019 के, नई गवर्नमेंट आई, 2024 में नई गवर्नमेंट आई, तो जो उसका फर्स्ट सेशन होगा उसको भी स्पेशल एड्रेस देंगे। कौन? हमारे, ये बात किसकी कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति जी।
अब इस बात आपके दिमाग में आती है, ये स्पेशल एड्रेस में राष्ट्रपति करते क्या हैं? केक खिलाते हैं या चॉकलेट खिलाते हैं? बताइए, ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। तो करते क्या है, वो क्या करते हैं, अपनी सरकार की नीतियाँ बताते हैं, ठीक है, कि देखिए जी हमारी सरकार ने ये किया है पिछले 5 साल में, अभी उनका प्रोग्राम है, ये कुछ ऐसा करेंगे, ऐसी ऐसी कुछ पॉलिसीज़ वो बनाएंगे, ठीक है, ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं, ऐसे ऐसे वो कुछ गुणगान करेंगे मतलब सरकार का। अब मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, जो लोकसभा के अंदर हमारे पीएम है, उनके जितने भी एमपी है, वो क्या बोलेंगे कि जी राष्ट्रपति एक थोड़ा हमारा संवैधानिक पद है कि राष्ट्रपति जी ने अपना कीमती समय को निकाल कर हमारे गुणगान के लिए जो इन्होंने किया, हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक्स बोलना चाहते हैं इनको। तो हम क्या बोलेंगे, हम मोशन ऑफ थैंक्स लेके आते हैं। थोड़ा जोर से लग गया, सॉरी, ठीक है। तो मोशन ऑफ थैंक्स लेके आएंगे। अच्छा जी, अब इसमें क्या होगा, मोशन ऑफ थैंक्स में क्या होगा कि जितने भी आपके लोकसभा के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट के जितने भी एमपीज हैं, वो आपकी वोटिंग करवाएंगे उसमें। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो गया तो है ठीक बात, नहीं हुआ तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी गिर जाएगी, गवर्नमेंट विल फॉल। अब पूछोगे सर गवर्नमेंट क्यों गिर जाएगी, मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो? रीजन बिंग, अगेन जो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया था बॉक्सेस बना के, ठीक है, मान लीजिए मोशन ऑफ थैंक्स पास ही नहीं हुआ, अरे भाई फिर तो यही प्रूव होता रहा सदन में आपके पास विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। तो आपका मोशन ऑफ थैंक्स पास होना जरूरी है, और कहाँ से, लोकसभा से। इन केस अगर राज्यसभा से पास नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट लोकसभा से पास होना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, मोशन ऑफ थैंक्स हो गया है हमारा। अब आता है नो डे येट नेम्ड मोशन, एक बार इरेज कर दूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसको भी। चलिए, क्या है, नो डे येट नेम्ड मोशन, ये है हमारा मोशन का नाम, क्लियर है, नो डे येट नेम्ड मोशन। अब देखते ये चीज़ क्या होती है भाई, हमने कितने डिस्कस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है 10th, क्योंकि एक मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, वो सब्सटीट्यूशन मोशन जो कराया था, ये हमारा 10वां मोशन आ गया। 10 मोशन हमने पढ़ लिए, ये लास्ट है। अब देखिए, नो डे येट कॉन्फिडेंस मोशन, इसमें भला क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, वीडियो बफर तो नहीं कर रही है ना, नहीं, ठीक है। नो डे येट नेम्ड मोशन, अब इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनना, नाम मैंने क्या बोला, वर्ड को तोड़ो पहले, नो डे यानी कि फिक्स नहीं है, क्या फिक्स नहीं है, डे फिक्स नहीं है, नो डे येट, बट फिर भी नेम्ड मोशन, मोशन का नाम तो है भाई, कोई मोशन लेके आया, मैंने उसका नाम तो दे दिया है कि सर ये जो है मैं मोशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए डे फिक्स नहीं हुआ है, किस डे को जो है इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। सो नो डे येट नेम्ड मोशन, मोशन जैसे मैं कह सकता हूँ, जैसे ये क्लोजर मोशन है, प्रिविलेज मोशन है, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, इनमें से कोई भी मोशन हो सकता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, लेकिन नेम तो है मोशन का भाई, आपने नामक जो नॉमेनक्लेचर वो तो दे रखा है मोशन का कि ये इससे रिलेटेड मोशन है, बट अब इसे जो स्पीकर है, स्पीकर ने डिसाइड ही नहीं किया किस डे को इस पे ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे, ये डे फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, अब थोड़ा सा आपके दिमाग में पिक्चर बनने लगी होगी, इसमें होता क्या है, स्पीकर ने बिल को, यानी जो मोशन है, बिल लगा लो या मोशन लगा लो, उसको कर लिया है एडमिट, अपने पास स्वीकार कर लिया है कि हाँ इस पे हम डिस्कस करेंगे, बट डे हैज़ नॉट डिसाइडेड, डे नॉट फिक्स्ड, कि किस दिन करोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा नेट हो कह रहा हूँ, नो डे येट नेम, अरे रुको, नो डे येट नेम मोशन, मैं पता क्या बोल रहा था, नो डे येट डे फिक्स्ड, फिर मेरे को ध्यान है, अगेन पहले बोल रहा नो डे, फिर बोल रहा येट डे फिक्स, इसलिए अब ये क्या होता है, माइंड है ना, अभी इस टाइम थोड़ा सा क्या होता है, इतना ज़्यादा आगे फास्ट भाग रहा है कि वो कुछ का कुछ ही निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या आता है, अभी मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं कहीं ज़्यादा स्पीड तो नहीं भाग रहा हूँ। चलिए, तो यह हमारे हो गए हैं सारे यहाँ पे मोशंस। चलिए, तो अभी हमारा जो है लेक्चर जो है हो गया है 1.5 आवर का, ठीक है, और मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, और उसके बाद आज मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम भी है, तो मुझे जाना होगा। उसके लिए अभी जो है मैं लेता हूँ आपसे विदा। उसके बाद जो एक टॉपिक बच गया है, हालांकि मेरा मन तो यही था कि अभी यही करो, लेकिन
पीछे से तेज सर का जो है लेक्चर का टाइम हो चुका है, अब वो भी अपना लेक्चर शूट करेंगे। उसके बाद अगर समय बचा तो मैं कर दूंगा आज ही, नहीं तो कल आपका पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट पार्ट 6। अगेन देखिए, आप बोलोगे सर आपने तो बोला 4 पार्ट में करवा दोगे। अरे भाई बोलने से क्या होता है, करने से होता है। अगर मैंने बोला 4 में करवाऊंगा तो एटलीस्ट मेरे पास गोल तो था, मेरे पास एक विजन तो था कि यार 4 के अंदर करना है। तो मैंने जैसे कट शॉर्ट करके जितना हो सकता था मैंने उसको कम किया। लेकिन देखो ये चीज़ें क्या होती है, एक बार आपको बच्चों समझ में आ गई ना, फिर आप खुद कहोगे कि यार ये चीज़ें है ना। आप कभी देख लेना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ना डायरेक्ट जो है इतना डीपली में आपको नहीं समझाएंगे, ठीक है। वो आपको क्या है थोड़ा सा मतलब इतना इंग्लिश की 2-4 बातें बोलते हैं। आप कभी जाना हाईली पेड जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं दिल्ली के अंदर जाना, वो क्या करेंगे थोड़ी सी इंग्लिश बोलेंगे। So you know what we discuss the confidence motion, the confidence motion in the past, the confidence has fallen, ऐसे करके वो थोड़ी सी ना प्यारी प्यारी इंग्लिश में बातें कर लेते हैं और हमें लगता है अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं। और जब हम थोड़ी सी हिंदी में बातें करते हैं ना तो क्या होता है, अरे यार ये क्या है, कुछ भी नहीं समझा रहा है, ऐसे ही है। तो चीज़ें क्या होती है समझा, देखो मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट, पर मैं ये बता रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो एक नया नौसिखिया बच्चा जब जाता है उसके माइंड में क्या पिक्चर होते हैं, वो टीचर सामने जो खड़ा था इंग्लिश में बोल रहा था, प्योर इंग्लिश, वाह क्या पढ़ा दिया यार। पूछो क्या समझ में आया, यही तो समझ में नहीं आया, पढ़ाया क्या ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए तो कह रहा हूँ बहुत कुछ पढ़ा दिया। तो अब होता क्या है उसमें ना आपके पैसे बहुत ज़्यादा इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम टाइम भी निकल जाता है, पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मेरा यही मकसद है। देखो हमने क्या आपको प्रॉमिस किया था वे बैक इन 2019 जब हमने इस चैनल को स्टार्ट किया था, उसमें हमने ये बोला था कि आपको जो है एक कोर्स करवाएंगे जीएस का, और जो तेज सर ने बोला था ज्योग्राफी ऑप्शनल मैं करवा दूंगा। तो अब हमारा जो मेन मोटो क्या है, बच्चों को ऐसा नहीं कि फ्री के नाम पे कंटेंट ऐसे कुछ भी दे दे, कंटेंट पूरा मिलेगा, इवन एक्सप्लेन भी करेंगे पूरा अच्छे से, लेकिन आपको खुद के नोट्स खुद बनाने होंगे। हम आपको कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लियर है, इतना आपको समझना है। पीडीएफ क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप खुद अपना प्रैक्टिकली खुद सोच के देखो। आजकल पीडीएफ की भरमार है, ठीक है, कोई भी चैनल देख लो, वो अपना एक टेलीग्राम लिंक देंगे, हमारा इससे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आप जाके कर दें डाउनलोड, ओहो हो 4-5 MB का। फिर बाद में देखते हैं एक टाइम में यार फ़ोन हैंग होने लग गया, क्यों, और 1 GB का तो पीडीएफ पड़े उसमें, फिर आप करते हो सारे डिलीट टक 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 डिलीट, फिर अगला फिर देखते हो पीडीएफ डाउनलोड किया, क्या भी आप कभी आपने इस पीडीएफ को खोल के पढ़ा है, नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए लेक्चर को ध्यान से सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने यहाँ नहीं समझाई है, ठीक है, वही चीज़ें आपको पीडीएफ में रिपीट मिलती है। अरे लेक्चर को ही सुन लो ना बार बार फिर, ठीक है, उससे क्या होगा आपके रिटेंशन और ज़्यादा बनेगी। आपको मैं एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पहली बार देख रहे हो एक लेक्चर को, जैसे आज आपने इस लेक्चर को पहली बार देखा, दोबारा देखो, हो सकता है जो फर्स्ट इंस्टेंस में चीज़ें नहीं समझ में आई दूसरी बार वो समझ में आ जाए। क्यों होता क्या है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, मान लीजिए जस्ट एक रफली डायग्राम, ये है हमारा ब्रेन, ठीक है, ऐसे लगा लो, ये है ब्रेन। अब इसके अंदर क्या होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये क्या करता है पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। मान लीजिए इस ब्रेन के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो पहले नहीं थी, लेकिन अब इसने एक्वायर करी, उसके बाद अब ये इस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उस इन्फॉर्मेशन को, इसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से पढ़ोगे, आपके माइंड ने एक पैटर्न बना चुका होगा उस इन्फॉर्मेशन पे, अब वो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, यार ये तो समझ में आ रहा है, पहली बार पता नहीं क्यों नहीं समझ में आया, होता है ना कई बार आपके साथ, वो आपको समझ में आएगी। उसके बाद थर्ड बार और देखोगे, मान लो इसमें कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है, छोटा सा पॉइंट नहीं मिस हुआ हो, मतलब मिस हो गया होगा, नहीं समझ में आया, तो उसमें क्या होगा आपको थर्ड पॉइंट में समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरा यही बच्चों से हमेशा सजेशन रहती है, किसी भी टॉपिक को आप मिनिमम 3 बार तो पढ़ो, उससे क्या होगा आपकी सेल्फ स्टडी भी अच्छी होगी, और दूसरा आपका जो है माइंड पैटर्न बना लेगा पढ़ाई में, और फिर उसके बाद एक बार जब आप पैटर्न बना देते हो ना, ईजी हो जाती है पढ़ाई बहुत ज़्यादा। चलिए, तो इसी ही ज्ञान के साथ और अब मैं देता हूँ आपसे विदा, अब करेंगे पार्ट 6 को, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।